अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान वॉइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जो है किस तरह ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और इसका क्या तरीक़ेकार है, किस एप्लीकेशन से होगी और किस तरह होगी, ये सारा तरीका मैं जो है इस वीडियो में बताऊंगा। हाँ, और ये जो है सबसे पहले ये बता दूं कि ये वीडियो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक शायद बन जाए, तो आपने इसकी वीडियो की लेंथ देख के घबराना नहीं है। इसका जो है क्योंकि मैंने आपका हर हर पॉइंट जो है ना वो मैंने आपको क्लियर करवाना है और आगे प्रैक्टिकल वर्क में मतलब मोबाइल पे ऊपर दिखाऊंगा कि आप जो है किस तरह इसको जो है वो इंस्टॉल करेंगे, आईडीज़ बनाएंगे और किस तरह जो है आप इसके ऊपर वर्क करेंगे। इस वजह से जो है ना ये आपका हर पॉइंट मैंने क्लियर करवाना है, इस वजह से जो है ना ये तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। ये अभी इंट्रोडक्शन होगा, इसमें मैंने सिंपली वैसे ही बताऊँगा। तो आप जो है ये 10-15 मिनट की शायद ये वीडियो बनेगी। तो इंट्रोडक्शन में आप जो है ये अगर आपको समय लगेगी, आपका दिल चाहेगा तो आप जो है आगे प्रैक्टिकल वर्क देख लीजिएगा। अगर जो है आपको इसकी समझ ना लगे या दिल दिल नहीं चाहेगा तो फिर आप जो है 15 मिनट वीडियो देखने के बाद यहाँ तक ये इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद जो है ना आप ये वीडियो स्किप कर दीजिएगा। आगे जो है इतनी लंबी आपको वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह और कौन सी एप्लीकेशन से आपने जो है वो स्टार्ट करना है। तो आपने एक ऑयटॉक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी, वो आपने सिंपली इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद उसके जो है उसको एक आईडी हमें बनानी पड़ती है, जिसको हम माइक आईडी भी कहते हैं, होस्ट आईडी भी कहते हैं, कुछ लोग मेन आईडी भी कहते हैं। मतलब ये अपने हिसाब से उन्होंने नाम रखे हैं, लेकिन अगर ऐप के हिसाब से देखा जाए तो इसका उस आईडी का नेम होगा होस्ट आईडी। होस्ट आईडी और माइक आईडी इस वजह से कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर ना एक माइक शो हो रहा होता है। जब उसको अप्रूव करवा लेते हैं, उसके अंदर जो है अपना अकाउंट नंबर लगा लेते हैं, उसके अंदर अपना आईडी कार्ड, वो मतलब फॉर्म एक होता है, फॉर्म फिल करने के बाद जो है ना फिल होने के बाद जो है ना जो भी उसके ऊपर आता है उसके ऊपर माइक आ जाता है। इस वजह से जो है ना लोग उसे माइक आईडी भी कहते हैं और एप्लीकेशन के अगर रूल से देखा जाए तो वो उसे जो है होस्ट आईडी कहते हैं। ठीक है, वो आपने जो है ना एक अप्रूव करवानी होती है। वो किससे करवानी होती है? वो एजेंसी एजेंसी से करवानी होती है। वो आप जिस मर्जी एजेंसी वाले बंदे से करवा लें, उसका कोई नहीं है। वो एजेंसी मैंने खुद भी ली हुई है, तो आप मुझसे करवा सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझसे करवा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मुझसे ही करवाएं, किसी और से करवा लें। मैं ये नहीं कहता कि मुझसे ही करवाएं, किसी से भी आप करवा सकते हैं। और किसी से भी करवाने का इस तरह है कि जिस तरह आप जो है ऑयटॉक इसको ऑन करेंगे, वहाँ पर कितनी सारी लिस्ट आ जाएगी। वहाँ पर लोग बैठे बातें कर रहे होते हैं, गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज़ भी होते हैं, बातें करें। वहाँ जाके आप जो है उनसे बात करें, उन्हें कहें जी मुझे एक होस्ट आईडी चाहिए। वो आप जिसके पास एजेंसी होगी वो आपको जो है वो उसकी होस्ट आईडी ले देगा, उसको अप्रूव करवा देगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे थ्रू करना चाहते हैं, मेरे जानने वाले हैं, फिर मेरे थ्रू करना चाहते हैं, आपको जो है वो नंबर शो हो रहा होगा, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं फ्री हैंड। जिस वक्त भी आप चाहें मुझसे मैसेज कर लें, मुझे कांटेक्ट कर लें। हाँ, और मैसेज करने का इस तरह कि आप जो है मैसेज कर दीजिएगा। मैं अक्सर औकात जो है वो यूनिवर्सिटी होता हूँ, क्लास में होता हूँ, तो जब मैं फ्री होऊंगा तो आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। चाहे आप फेसबुक पे कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, जहाँ भी करेंगे आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। तो जब आपकी होस्ट आईडी बन जाएगी, उसके बाद आपने क्या करना है, एक और इसी तरह की आईडी बना लेनी है, जिसके ऊपर जो है आपने होस्ट आईडी, उसको हम होस्ट आईडी नहीं कहेंगे, वो एक अगर लोगों के अतबार से देखा जाए तो वो उससे जो है वो फेक आईडी कहते हैं। ठीक है, आप वो एक आईडी बना लें। वहाँ पर जो है ना आप गेम खेलें। गेम खेलने का किस तरह है कि वो बेट लगती है। इसके दो मेथड हैं। चाहे आप जो है गेम के ज़रिए खेल के बीन्स इकट्ठे करें, कलेक्ट करें और फिर जो है उन बीन्स को जो है ना अपनी होस्ट आईडी में सेंड कर दें, तो फिर अर्निंग होगी। और दूसरा तरीका ये है कि आप जो है जिस तरह आपने देखा होगा कि जैज़ वर्ड के ऊपर जो है ना वीकली वो चल रहा होता है कि हमने चेक इन करना है। 25 पहले दिन 25 MB मिलते हैं, दूसरे दिन 50 MB मिलते हैं, तीसरे दिन 75 MB मिलते हैं। तो इसका भी इस तरह है कि वीकली वो चल रहा होता है, उसके हर दिन जो है ना उसके बीन्स मिलते हैं, 3 से 4 बीन्स मिलते हैं, 2 3 4 इस तरह मिलते हैं। ये देखने में बहुत छोटी अमाउंट है, लेकिन इसका काम भी जो है ना वो भी बहुत सिंपल सा ही है। तो आप वीडियो देखेंगे, अगर प्रैक्टिकल वर्क में देखेंगे तो आप अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बहुत ही इजी वर्क है। अगर देखें, अगर आप जो है एक आईडी से आपको तकरीबन ये बनते हैं एक महीने में 80 बीन्स बनते हैं एक आईडी के। तो अगर जो है चेक इन करके आप एक आईडी से 80 बीन्स लें और उसको सेंड करें, इस तरह की आपके पास जो है तकरीबन 100 या 200 आईडीज़ हों, उसके ऊपर आप वर्क करेंगे, उसको जो है वो
बीन्स कलेक्ट करेंगे, चेक इन करके आप बीन्स कलेक्ट करें, कलेक्ट करने के बाद जो है ना आप अपनी होस्ट आईडी में सेंड करेंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा बीन्स बन जाते हैं। ये दिखने में बहुत छोटी अमाउंट लगती है कि यार डेली के 2 बीन्स मिलेंगे या 3 बीन्स मिलेंगे, तो इसका किस तरह मैं जो है इतना इतना बड़ा टारगेट अचीव कर पाऊँगा। तो उससे आपने नहीं घबराना, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी कर रहे हैं, अब तो मैं क्लास में अपने दोस्तों को बताया, वो भी कर रहे हैं। तो इससे आपने नहीं घबराना कि जो है ये इतनी छोटी अमाउंट है, ये तो हमें कलेक्ट करते करते कितना हो जाएगा, एक महीने में एक मंथ बाद जो सैलरी मिलती है, आपका टारगेट अचीव होगा, इससे आपने नहीं घबराना। और दूसरा ये मैंने पहले तरीका बता दिया कि वो आप गेम के ज़रिए गेम बेट लगाएं, वो 3 ऊपर ना चल रहे होते हैं A B C, आप उसके ऊपर बेट लगाएं, 20 बीन्स की बेट लगाते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके ऊपर आपको जो है वो 58 बीन्स मिलेंगे वापस, अगर आपकी बेट लग जाती है। अगर नहीं लगती तो वो आपके 20 बीन्स गए। ये आप जो है बीन्स को ख़रीद कर फिर भी आप खेल सकते हैं, या फिर इसी तरह जिस तरह मैंने कहा कि चेक इन करके वो डेली के डेली आप जो है वो 2-2 3 दिन बीन्स का, इस तरह तो बहुत देर लग जाए खेलने के लिए, इस तरह नहीं खेलने के लिए, तो इस तरह है कि आप जो है उन बीन्स को बाय करें, बाय करने के बाद जो है ना उन बीन्स पे फिर जो है आप बेट लगाएं, और फिर वो बीन्स आपके जमा हो जाएंगे। जमा होने के बाद आपने जो है ना उन बीन्स को सेंड कर देना है अपनी होस्ट आईडी में। होस्ट आईडी में जितने भी बीन्स इधर से सेंड होंगे, उधर जाके होस्ट आईडी में आपके बन जाएंगे डायमंड। मैं एक सिंपल अल्फाज में बोल रहा हूँ डायमंड, लेकिन अगर एप्लीकेशन की लैंग्वेज में देखा जाए तो वो वहाँ पर होता है जेम्स बन जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं सिंपली बता रहा हूँ कि वो ना डायमंड बन जाएंगे। बीन्स इधर से आप जो है वो सेंड करेंगे आपकी होस्ट आईडी में जाकर वहाँ पर बन जाएंगे आपके डायमंड। तो ये जो है महीने के एंड में जो है ना, ये जितने भी आपके डायमंड होगा, जितने भी टारगेट आपका होगा, वो सारा बीन्स उठा लेंगे, और आपने जो है जो भी अपना जायज़ कैश का, इजी पैसा का, या फिर बैंक अकाउंट का जो भी आपने नंबर वहाँ पर लगाया होगा, वहाँ पर मंथ के एंड में जो है आपको वो सैलरी मिल जाएगी। और हाँ, ये भी नहीं है कि आप जो है वो यकम से या 2 तारीख को उसी फ़ौरन जो है आपको वो मिल जाएगी सैलरी, इस तरह नहीं है। ये 15 डेज़ के अंदर, 15 वर्किंग डेज़ के अंदर जो है ना आपको सैलरी मिल रही है, मतलब 15 दिन के अंदर अंदर आपको सैलरी मिल जाएगी, यकम से लेकर 15 दिन तक। और दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया कि आप जो है कितनी सारी आईडीज़ बनाएंगे, आईडीज़ बनाने के बाद जो है ना उनको डेली का डेली चेक इन करेंगे, चेक इन करने के बाद जो है ना आप वो कर, अगर आप जो है 100 आईडीज़ को लेकर चलते हैं, वो उसका आपको लगेगा तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट लगेंगे, ठीक है वो। और फिर ये भी है कि जिस तरह आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, उस तरह जो है ना ये स्पीड के हिसाब से ज़ाहिर बात है, जितनी जल्दी आप चेक इन कर लेंगे और उससे बाहर निकलेंगे, दूसरी आईडी पे आएंगे, तो वो उतनी जल्दी जो है वर्क होगा आपका। अच्छा, आईडीज़ आपने किस तरह बनानी पड़ेंगी आपको सबसे पहले जो आपको मेल्स की ज़रूरत होगी। मेल्स के ऊपर भी आईडी बन जाती है, फ़ोन नंबर के ऊपर आईडी बनती है, फेसबुक के ऊपर बनती है, टिकटॉक के ट्विटर के ऊपर जो है ना ये ऑयटॉक की आईडी बन जाती है। तो आपने क्या करना है, जो आपकी जो होस्ट आईडी आपने बनानी है ना, मतलब मेन आईडी बनानी है, उसके लिए आपको वो जो है ना आपने अपने फ़ोन नंबर पे बनानी है, ठीक है। और आप जो है आगे जितनी भी मेल्स बनाओगे, आईडीज़ बनाओगे, ऑटो की आईडी जहाँ से आपने चेक इन करना है और उसमें बीन्स जो हैं वो कलेक्ट करने हैं, वो आपने क्या करना है, उसके लिए आपने मेल्स पर आईडी बनानी है। और मेल्स पर इस तरह, क्योंकि आप कितने, अगर आप नंबर पे बनाओगे तो कितने नंबर आपको लगाने पड़ेंगे, फिर जो है वो होगा। तो इस तरह मेल्स का इस तरह है कि एक मोबाइल के ऊपर आप जो है अगर मेल्स बनाओ, एक मोबाइल के ऊपर आप 5 मेल्स बना सकते हो, और फिर दोबारा उसी मोबाइल के ऊपर आप दोबारा बनाओगे, मतलब छठी मेल्स जैसे आप बनाओगे ना, तो वो आगे नंबर मांगेगा। तो आपने जैसे ही नंबर मांगेगा वहाँ से रुक जाना है, कुछ नहीं करना, नंबर नहीं देना, नंबर देने की ज़रूरत ही नहीं है मेल्स बनाने के लिए। और फिर अगर आपने उसी मोबाइल के ऊपर दोबारा फिर आपने मेल्स बनानी है, तो वो आपने क्या करना है कि 8 दिन रुक जाना है। 9वें दिन जो है आप दोबारा उस पर जब जैसे ही मेल्स बनाओगे ना, तो वो मेल्स बन जाएंगे, जी मेल्स, ठीक है ना, वो जी मेल्स जो है ना दोबारा बन जाएंगी। अगर 9वें दिन ना बने तो 10वें दिन तो लाजमी बनेंगी, ये मैंने खुद करके देखा है, बनती हैं। तो उसको ऊपर जो है ना आपने मेल्स किस तरह बनाएंगे और कहाँ से बनाएंगे, वो मैं एक प्रैक्टिकल वर्क में आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपने जो है आपका ये है कि टारगेट आपने जो है मेल्स बनानी है। जी मेल्स आपके पास तकरीबन जब आपने पहले बार स्टार्टअप लेना है, तो आपके पास जो है ना 80 बीन्स होनी चाहिए, 80 जी मेल्स होनी चाहिए आपके पास। 80 जी मेल्स होंगी, उस पर ही आपका फिर जो है वो पहला टारगेट पूरा होगा 6000 का। इसका इस तरह है कि 6000 पे आपको मिलेंगे 2700, 12000 पे मिलेंगे 5000। अगर 12000 की सेंडिंग करते हैं तो उसके ऊपर आपको 5000 पे मिलेंगे। और उसके था 18000, उसके ऊपर 18000 की सेंडिंग है, 18000 की सेंडिंग के बाद आपको मिलेगा 7500। ये पूरा चार्ट है,
वो भी मैं आपको दिखा दूंगा इधर जब मैं मोबाइल की स्क्रीन पर आऊँगा। ईमेल्स की आईडी बनने के बाद आपको जो है ना ओएटॉक की आईडी बनाने के लिए आपको 2 एप्लीकेशन की मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी। 2 नहीं 3 एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो होगा कीप नोट्स, या फिर आप जो है कोई भी नोटपैड जो है ना अपने उससे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। लेकिन मैं जो है जिससे रिकमेंड करूँगा वो होगा कीप नोट्स। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है ना आपकी जीमेल लग जाती है। वो आपने जो है ना एक आपके ओरिजिनल रियल जीमेल भी तो होगी ना, जिसके अंदर आप जो है अपने यूट्यूब में भी लगाई होगी, अपने मोबाइल के अंदर लगाई होगी। तो वो आपकी जो है ना रियल मेल जो होती है ना वो आपकी उसमें लग जाती है। इस वजह से जो है ना मैं वो कीप नोट्स जो है ना उसको रिकमेंड करता हूँ। वजह उसकी ये है कि अगर आपका मोबाइल रिस्टोर हो जाता है या फिर जो है आपने कल को मोबाइल सेल करना है, तो वो इतना सारा उसमें डाटा होता है अपने रिटन फॉर्म में, अभी मैं बताऊंगा तो रिटन फॉर्म में होता है, तो वो आपने जो है वो तो लॉस हो जाएगा। किस तरह जो है आप उसको सेव कर पाएंगे? तो अगर आप जो है वो कीप नोट्स इंस्टॉल करेंगे, सारा डाटा अगर आपका वो कीप नोट्स के अंदर होगा, तो आप इजीली जो है ना अपने मोबाइल को रिस्टोर करके आप सेल कर सकते हैं। सेल करने के बाद वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन आपने जैसे ही न्यू मोबाइल लेंगे उसके अंदर दोबारा आपने कीप नोट्स इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने जो जीमेल उस मोबाइल में लगाई होगी, ओल्ड मोबाइल में जो आपने सेल कर दिया, वही वाली मेल जो है ना अपने इस न्यू वाले मोबाइल में लगाएंगे, तो आपका सारा डाटा जो है वो वापस आ जाएगा, उसके अंदर ही होगा। इस वजह से मैं इसको रिकमेंड करता हूँ कि आपने कीप नोट्स इंस्टॉल करना है। ठीक है, कीप नोट्स इंस्टॉल करने के बाद आपने कीप नोट्स क्यों इंस्टॉल करना है कि जो मेल्स हमने बनाई थी ना, उनके स्क्रीनशॉट ले लिए थे, वो सारी मेल्स जो है ना हमने इधर कीप नोट्स के अंदर जो है ना हमने सारी रिटर्न टाइप कर लेनी है, सारी टाइपिंग कर लेनी है, वहाँ पे टाइप करके रख लेनी है। पहले तो होगा हमारी पिक्चर फॉर्म में, जब जो है हम उसे पूरा टाइप करके लिख लेंगे वो काफ़ी सारी लिस्ट बन जाएगी हमारे पास की उसकी जी मेल्स की। ठीक है, एक तो होगा कीप नोट्स, उसके आगे होगा टू अकाउंट्स, और एक होगा एक और एप्लीकेशन होगी मल्टीपल अकाउंट्स। ये दोनों एप्लीकेशन जो है ना आपने प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर लेनी। कीप नोट्स हो गया, टू अकाउंट्स एप्लीकेशन होगी, और मल्टीपल एप्लीकेशन होगी। अच्छा, टू अकाउंट्स और मल्टीपल एप्लीकेशन, इन दोनों को जो है ना इस्तेमाल करने का ये तरीका है कि ये जो है एक वक्त में एक ही आप जो है इसके अंदर जो है ना ऐप आप लगा सकते हैं। अगर ओएटॉक की ऐप, अगर आप 2 ऐप यूज़ करना चाहते हो टू अकाउंट्स के अंदर, एक एक बॉक्स बन जाएगा ओएटॉक का, उसके नीचे एक और बॉक्स जैसे आप बनाएंगे ना, तो वो जो है आपसे कहेगा कि आप जो है इसको ख़रीदें, और टू अकाउंट्स को या फिर मल्टीपल अकाउंट्स को ना इसको ख़रीदें। इसका वीआईपी अकाउंट जो है ना वो आपको ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन आप जो है ना ख़रीदना नहीं है, जैसे आपने टू अकाउंट्स और मल्टीपल अकाउंट्स आज इंस्टॉल कर लेने, इसको वर्क करना है आपने इसके ऊपर कल को, अगले दिन। उसकी वजह क्या है कि आज आप इंस्टॉल करेंगे ना, उसके ऊपर जो है ना फ्री वीआईपी वाला वो एक अब मैं ऐसे तो नहीं दिखा सकता, जब मोबाइल पर आऊँगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसके ऊपर है ना गेट फ्री वीआईपी का ना एक बॉक्स जब बन के आ जाता है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, तो वो आपको जो है ना ऐड देखने पड़ेंगे। तकरीबन 3 वीडियो या 6 वीडियो 30-15 सेकंड की होती हैं। वो आप जब ऐड देखोगे ना, वो आपको जो है ना गेट फ्री वीआईपी अकाउंट दे देगा 3 दिन के लिए, या फिर 3 दिन के लिए या फिर 24 घंटे के लिए। उसके बाद जो है ना आपने अ, इसके 10 बॉक्स हैं, मैं इसको बॉक्स कहता हूँ, वो मोबाइल पे लेके जाऊँगा तो फिर ही आपको ज़्यादा समझ आनी है। बॉक्स बना लेना है, उसके ऊपर जो है ना आपने इसको ऐड कर लेना है, ओएटॉक के ना 10 बॉक्स उसके ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद उसके हर बॉक्स में आपने जाना है जीमेल के ऊपर क्लिक करना है, और उसमें जो हमने कीप नोट्स में मेल टाइप की थी, वहाँ से एक मेल उठानी है, कॉपी करनी है, और वहाँ यहाँ पर ओएटॉक में आके आपने जीमेल के ऊपर जैसे क्लिक किया था, वहाँ पर आपको मांगेगा कि आप जीमेल अपनी मेल लगाएं, तो वो वाली मेल वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड लगा के वो आपकी एक ओएटॉक की आईडी बन जाएगी। इस तरह आप दूसरा बॉक्स ओपन करेंगे, दूसरा बॉक्स भी इसी तरह जो है ना आप ओएटॉक की इस तरह जो है ना मज़ीद आपकी आईडीज़ जो हैं वो ओएटॉक की बनती रहेंगी, और इनका आपने साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने क्या करना है कि ये जितने भी स्क्रीनशॉट होंगे ना, उसके ऊपर ओएटॉक आईडी नंबर लिखा होगा, वो आईडी नंबर ही आपको चाहिए। वो आईडी नंबर जितने भी आपके स्क्रीनशॉट हो जाएंगे, उसके बाद आपने वो आईडी नंबर वहाँ से देखना है, और कीप नोट्स के अंदर एक अलग फोल्डर बनाना है, उसके अंदर वो सारी लिस्ट बना लेनी है, जितने भी आपके पास वो स्क्रीनशॉट की ओएटॉक के आईडी नंबर होंगे, वो सारी आपने लिस्ट बना लेनी है। 5-5 का सेट बनाना है। वो 5-5 का सेट क्यों बनाना है? क्योंकि एक बॉक्स के अंदर ओएटॉक के एक ऐप के अंदर जो है ना वो 5 आईडीज़ सेव होती हैं, जिसकी वजह से जो है ना हमें 5-5 का सेट बनाएंगे, ताकि जो है वो एक बॉक्स में हमारी 5 लगी हैं, दूसरे बॉक्स में 5 लगी, इस तरह जो है ना वो हमारा पूरा एक सेटअप बन सके। तो वो अभी तो है ये हवा की बातें हैं जो वो मोबाइल के ऊपर जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इस तरह जो है ना ये ऐसे ही है कि कुछ भी आपको, मैं खुद भी जानता हूँ आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा होगा। तो खैर अभी सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। उसके बाद जो है ना अभी मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर।
तो अब हम चले जाते हैं ओयो टॉक में, और यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि हम जो है किस तरह से अपनी ये होस्ट आईडी गेट कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, और किस चीज़ की जो है हमें रिक्वायरमेंट होगी फॉर्म फिल करने के लिए। फॉर्म फिल करने के लिए आपको जो है ना ये आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, फ्रंट और बैक की फ़ोटो होनी चाहिए, और तीसरी फ़ोटो आपकी होनी चाहिए कि आपने जो है ना आईडी कार्ड पकड़ के अपनी जिस तरह सेल्फी लेते हैं इस तरह विद फेस जो है ना आपके अपनी पिक्चर आनी चाहिए ये आईडी कार्ड के साथ। ये है बॉयज़ के लिए। और अगर गर्ल्स है तो उनके लिए जो है ना ये सिर्फ यही है कि वो फ्रंट और बैक की वो फ़ोटो लगाएंगे आईडी कार्ड की, ठीक है। अब जैसे ये ओपन होगा ओयो टॉक, ये जो भी आपकी आईडी आपने जो अप्रूवल करवानी है, अप्रूव करवानी है, वो इस तरह से ओपन होगा। ये पॉपुलर में यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर होगा, और ये होम है, ये नीचे गेम है, ये प्लस का यहाँ से आपने लाइव लाइव जाना हो वो है, ये आपका एसएमएस वगैरह, और यहाँ से प्रोफाइल। हम प्रोफाइल में देखते हैं प्रोफाइल में क्या चीज़ है, ये देखें, ये आपकी ओयो टॉक की आईडी नंबर है, ठीक है, ये ओयो टॉक का आईडी नंबर है। और नीचे अगर आप देखें यहाँ पर जो है ना ये सिर्फ पीके रिकॉर्ड ही है। ये जो है ना जब आपकी अप्रूव्ड हो जाएगी आईडी, यहाँ पर जो है ना आपका टैलेंट शो होने लग जाएगा, टैलेंट, ठीक है, और ये पीके रिकॉर्डर है ना ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इस तरह जो है ना ये बॉक्स सारे फिल हो जाएंगे जब ये आपकी ये होस्ट आईडी बन जाएगी, अप्रूव्ड हो जाएगी। एक तो ये होगा कि नीचे ये टैलेंट आ जाएगा, और दूसरा ये होगा कि यहाँ पर जो है ना माइक शो होने लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जब आपकी ये अप्रूव्ड हो जाएगी। अब आपने जो है ना फॉर्म किस तरह फिल करना है वो ये तरीका है कि ये नीचे जो है ना आपने प्लस के ऊपर क्लिक करना है, अब लाइव के ऊपर क्लिक करना है, ये यहाँ पर आपके ऊपर अगर देखें तो बिकम ऑफिशियल टैलेंट, अब यहाँ पर क्लिक करना है। ये यहाँ पर आप इसकी रिक्वायरमेंट वगैरह पढ़ लीजिए, और नीचे जो है ना इसका नोटिस लिखा हुआ है कि ये 18 साल से जो है ना ज़्यादा वाले इसको मतलब बना सकते हैं, जो भी आप ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अब आपने अप्लाई पे क्लिक करना है, और ये वाला पूरा फॉर्म आ गया है। तो अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये ना सिर्फ ये वाले शो हो रहे हैं, दो बॉक्स ही, वो तीसरा बॉक्स नहीं शो हो रहा, लेकिन जैसे हम फॉर्म फिल करेंगे तो वो भी आ जाएगा। ये यहाँ से लेकर इतना, ये नहीं, यहाँ से लेकर इतना, ये जो है ना आपकी ओयो टॉक आईडी अप्रूवल के लिए, यहाँ पर आपका आईडी कार्ड नंबर जो कुछ भी आएगा ये उसके लिए, और नीचे यहाँ से जहाँ से ये पे टू का ऑप्शन ये आ रहा है, यहाँ से आपका जो है ना वो वाली इन्फॉर्मेशन आएगी जो आपने जहाँ जिस अकाउंट में आपने अपनी इनकम मंगवानी है, ठीक है, सेंड करवानी है, वो यहाँ ये वाला आपका आएगा, ठीक है, बैंक में, इजी पैसा में या जैज़ कैश में। तो आप जो है हम फॉर्म फिल करने की तरफ चलते हैं। तो फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर आ जाएगा रियल नेम, आपका जो भी नेम होगा आईडी कार्ड के अंदर आपने जो भी नेम होगा वो लिख लेना है, ठीक है। ये मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, आपके सामने वैसे ही लिख रहा हूँ, ये मैं फॉर्म कोई फिल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका जो भी नंबर होगा आपने वो डाल देना। फ़ोन नंबर डालने के बाद जो है अब आपका आता है एजेंसी कोड, जिस भी एजेंसी वाले से आपने अप्रूव करवानी है ना उसका एजेंसी कोड यहाँ पर आएगा, एजेंसी नंबर यहाँ पर आएगा, ठीक है। अगर आप मुझसे करवा रहे हैं तो मेरा है 11419, अगर आप मुझसे करवाएंगे तो। अगर आप किसी और से करवा रहे हैं, किसी से भी करवा रहे हैं, उससे जो है ना आपने एजेंसी कोड पूछ लीजिएगा, तो उससे जो है ना वो फिर आप बाद में उससे कॉन्टैक्ट करके वो अप्रूव करके देगा, ठीक है। अब जो है ना जैसे आप एजेंसी कोड लिखेंगे, ये देखिए अरसलान एजेंसी मेरा जो है ना नीचे नेम आ गया। अगर आप मुझसे अप्रूव करवाएं तो ये मेरा नेम आ जाएगा, ठीक है। और अब नीचे चले आना आपने कंट्री के, कंट्री आप पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करेंगे। हाँ, जैसे ही आपने पाकिस्तान के ऊपर क्लिक किया है तो नीचे देखें अब ये वाले तीनों बॉक्स शो होने लगे हैं, ठीक है, ये वाला भी शो हो रहा है। तो अब जो है ना सिटी नेम आपने लिख देना है। सिटी नेम का ये है कि पंजाब है, बलोचिस्तान है, क्या है ये, या आपने पंजाब, अगर पंजाब है तो पंजाब कर देना, ठीक है। हमारा इधर पंजाब है तो मैं पंजाब लिख रहा हूँ। ये ईमेल ऑप्शनल है लेकिन फिर भी आपने लिखनी है, जो भी आप ईमेल लिख दें। मैं अपनी ये वाली ईमेल लगा रहा हूँ। और एड्रेस भी ऑप्शनल है। ये एड्रेस इस तरह नहीं है कि आपका आईडी कार्ड के ऊपर जो भी एड्रेस है वो वाला आपने लिखना है, इस तरह नहीं। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक जैसे आप किसी कस्बे में रह रहे हैं, एक बड़े सिटी के किसी कस्बे में रह रहे हैं, तो आप जो है बड़े सिटी का नेम ही लिखेंगे। जैसे रहीम यार खान सादिकाबाद है तो आप रहीम यार खान का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। लाहौर के किसी छोटे कस्बे में आप रह रहे हैं तो वो पूरा नहीं लिखने की ज़रूरत, आप जस्ट लाहौर लिख सकते हैं, ठीक है।
तो आपने जो है ना आप यहाँ पर मैं एक सिंपली लिख देता हूँ लाहौर, LAHORE, ठीक है। और यहाँ पर आपका आईडी कार्ड नंबर, वो जिस आईडी कार्ड पे आप बना रहे हो वो वाला आईडी कार्ड नंबर आ जाएगा, जो भी होगा समथिंग, ये मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। ये लिखने के बाद अब यहाँ पर आपकी जो है ना ये फ्रंट फ़ोटो आएगी, यहाँ पर बैक आईडी कार्ड की फ़ोटो आएगी, और ये नीचे देखें, ये नीचे वाला जो है ना ये होल्डिंग आईडी कार्ड, मतलब जिस तरह मैंने वो कहा था सेल्फी वाली पिक्चर बना के ये यहाँ पर जो है ना वो वाली पिक्चर लगानी है। ये है बॉयज़ के लिए। तो अगर गर्ल है तो गर्ल के इस तरह है कि ये यहाँ पर फ्रंट फ़ोटो उसकी आईडी कार्ड की आएगी, यहाँ पर बैक, और यहाँ पर भी जो है वो फ्रंट फ़ोटो ही आएगी इसकी आईडी कार्ड की। गर्ल को जो है ना वो सेल्फी वाली पिक्चर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पर जो है ना अपनी आईडी कार्ड की फ्रंट फ़ोटो लगा सकती है बस, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अपलोड करने के बाद आपने जो है ना ये सेल्फ है और एजेंसी है। सेल्फ का मतलब ये है कि कंपनी से इन्होंने डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, और एजेंसी का ये है कि कंपनी पहले एजेंसी वाले बंदे को सेंड करेगी, और एजेंसी वाला बंदा जो है ना आपको फिर सेंड करेगा जितने भी आपकी वो सैलरी होगी। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप सेल्फ के ऊपर क्लिक करें ताकि डायरेक्ट कंपनी से आपके अकाउंट में पैसे आ जाएँ। तो अगर कोई मुझसे करवा रहा है, मेरी एजेंसी में है, तो वो जो है वो सेल्फ पे कर ले, मैं तो यही कहूँगा। अगर किसी और के पास एजेंसी है, किसी और के साथ करवा रहे हैं, तो वो अपना जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी आप उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझसे करवा रहे हैं तो आपने जो है ना सेल्फ के ऊपर क्लिक करके आप जो है ना अपनी नीचे अपना बैंक अकाउंट या जो भी ईजी पैसा जो भी आपने देना हो वो दे सकते हैं। तो ईजी पैसा अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपका आ जाएगा सबसे पहले मोबाइल नंबर, मोबाइल अकाउंट नंबर जो जिसके ऊपर भी आपका जो है वो बना हुआ है, ईजी पैसा बना हुआ है, वो वाला मोबाइल नंबर आएगा। यहाँ पर मोबाइल नेम मतलब मोबाइल अकाउंट नेम मतलब वो सिम जो है वो किस नाम पर, किसके नेम पर है, वो वाला नेम आ जाएगा। और यहाँ पर जो है ना वो जिस नेम पर है उसका आईडी कार्ड नंबर आ जाएगा, ठीक हो गया। और जैज़ कैश का भी बिल्कुल इसी तरह है। जैज़ कैश में भी आपने बिल्कुल इसी तरह करना है कि सबसे पहले अकाउंट नंबर आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ना आपका वो वाला नेम आ जाएगा जिसके नाम पर वो सिम है, और नीचे आ जाएगा आपका CNIC नंबर। और अगर आप बैंक अकाउंट पे कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पर आपका बैंक नेम आ जाएगा, HBL या UBL जो भी आपका वो होगा, ये बैंक नेम आ जाएगा। अकाउंट नंबर इधर लिख लेना है, और अकाउंट नेम मतलब आपका नेम किस नेम से है। जिस तरह अगर मेरा है तो मेरा अरसलान के नेम से बना हुआ है, तो मेरा अरसलान यहाँ पे लिख दूँगा, ये आ जाएगा। और नीचे आपका आ जाएगा ये ATM कार्ड का जो है ना फ्रंट की फ़ोटो, ATM कार्ड के फ्रंट की फ़ोटो जो है ना आपने यहाँ पर वो अपलोड करनी। अपलोड करने के बाद यहाँ पर जो है ना आपने अप्लाई कर देना, ये आपका फॉर्म सारा फिल हो जाएगा। फिल करने के बाद अप्लाई कर देना, तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। अप्लाई करने के बाद अब आपने क्या करना है, दूसरा ये चीज़ होगी कि आपका ओएटॉक के आईडी नंबर, जो भी आपका ओएटॉक का आईडी नंबर होगा वो आपने लिख के ये वाला रिटर्न करके, यहाँ से चाहे तो आप कॉपी कर लें, ये इसके आगे जो है ना ये छोटा सा बना हुआ है, ठीक है, ये आप कॉपी कर लें। ये वाला लिख के आपने उस एजेंसी वाले बंदे को जो है ना वो सेंड करना है। ये एक तो ओएटॉक का आईडी नंबर, और दूसरा अगर बॉय है तो वो अपनी वो सेल्फी वाली पिक्चर भी सेंड करेगा। सेल्फी पिक्चर आईडी कार्ड के साथ हुआ सेल्फी पिक्चर, और दूसरी ये है कि ये आईडी ओएटॉक का आईडी नंबर, ये दोनों चीज़ें जो है ना वो एजेंसी वाले बंदे को सेंड करेगा। अगर आप मुझसे करवा रहे हैं तो फिर मुझे आप जो है ना ये दोनों चीज़ें सेंड करेंगे, फिर मैं जो है इसको अप्रूव करके दूंगा। और अगर आप किसी और से करवा रहे हैं तो वो भी आपको खुद ही बताएगा कि जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी। और अगर गर्ल है, गर्ल के बनाया है, तो वो जो है ना अपना सिर्फ ये ओएटॉक का आईडी नंबर सेंड करेगी। वो सेल्फी वाली पिक्चर सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो इस तरह जो पकड़ के करते हैं वो इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। वो जस्ट अपनी जो है वो ओएटॉक का आईडी नंबर सेंड कर देगी, वो उसको जो है ना अप्रूव्ड हो जाएगा। लेकिन बॉय के लिए जो है वो ये रिक्वायरमेंट है कि वो जो है ये सेल्फी वाली पिक्चर जो है ना वो सेंड करेगा। और जैसी अप्रूव्ड हो जाएगी, यहाँ पर जो है ना आपको ये माइक शो हो जाएगा, और नीचे जो है ना टैलेंट वाला बॉक्स भी शो हो जाएगा, यहाँ पर टैलेंट वाला बॉक्स शो हो जाएगा। तो ये था कि आप जो है किस तरह अपना एक फॉर्म फिल कर सकते हैं, और किस तरह आप जो है होस्ट आईडी गेट कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारी माइक आईडी जब अप्रूव्ड हो जाती है तो वो किस तरह की दिखती है, और उसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है, और किस तरह जो है आप उसका वॉचिंग टाइम वगैरह भी पूरा करेंगे, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है और क्या उसकी डिमांड है, जिसके बेस पे आपको जो है वो ये सैलरी वगैरह मिलेगी। तो
ऑयटॉक में चले जाते हैं, यहाँ प्रोफाइल में जाएं। प्रोफाइल में जाने के बाद अब जैसा कि मैंने आपको कहा था, जैसे ही अप्रूव्ड हो जाएगी तो ये माइक वाला ये शो हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये कहा था कि ये टैलेंट वाला बॉक्स जो है ना ये शो हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें आ गई हैं, मतलब कि अप्रूव्ड हो चुकी है। ये मैं अपनी वही वाली आईडी नहीं दिखा रहा, ये मेरी अपनी जो है अपनी होस्ट आईडी बनी हुई है वो वाली मैं दिखा रहा हूँ। वो वाली आईडी तो मैंने फॉर्म ही नहीं फिल किया था ठीक से, वो जस्ट आपको बताने के लिए था। तो ये हो गया, मतलब कि माइक आ जाएगा और टैलेंट वाला बॉक्स आ जाएगा। ये चीज़ें आपने कंफर्म कर ली कि मुझे ये वाला हो गया। अब आपने अगर इसकी पिक्चर वगैरह ये वाली पिक्चर जो है ना इसके आप अगर आप ये चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो ये इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें तो ये पेंसिल का निशान है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये वाली हेड पोर्ट्रेट इस पर क्लिक करेंगे और आप जो है वो पिक्चर कोई भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया, पैक करता हूँ। और यहाँ से आप जो है अपना नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज ये वाला सारा लिखा होगा, फ़ोन नंबर आपका आ जाएगा, ये आपका ईमेल, मेल फीमेल जो भी आप होगे, मेल होगा फीमेल वो। और यहाँ पर जो है ना चेंज कवर पिक्चर, यहाँ पर कवर पिक्चर लगेगी, यहाँ पर जो है प्रोफाइल पिक्चर लगेगी और यहाँ पर जो है वो कवर पिक्चर लगेगी। जिस तरह फेसबुक के ऊपर होता है ना कवर पिक्चर और ये प्रोफाइल पिक्चर, ये भी सेम बिल्कुल उसी तरह, ठीक है। ये दोनों पिक्चर जो है ना लगानी ज़रूरी है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करके लगा लोगे ना तो यहाँ पर एक थोड़ा शो होगा कि डिस्प्ले, ये आफ्टर डिस्प्ले होता है कि जब ये अप्रूव्ड हो जाती है। अप्रूव्ड होने के बाद जो है ना ये भी पिक्चर अप्रूव्ड होती है, ये यहीं से खुद ही अप्रूव हो जाएगी। ये कंपनी वाले जैसे ही अप्रूव कर देंगे तो फिर जो है ना ये यहाँ पर शो होने लग जाएगी। अदरवाइज़ ये जो है ना तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद जो है ना शो होने लग जाती है, ठीक है। तो बैक आता हूँ यहाँ से। अब मैं आपका अगर पासवर्ड वगैरह चेंज करना हो तो पासवर्ड किस तरह से चेंज करेंगे, ये आप राइट हैंड साइड पे देखें तो सेटिंग है, सेटिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे और ये देखें चेंज पासवर्ड है। चेंज पासवर्ड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से जो है ना आप अपना वेरिफिकेशन कोड वगैरह करके आप जो है इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ये हो गया। और दूसरी बात यह है कि अब हम जाएंगे टैलेंट पे। टैलेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका जो है वो सेंडिंग वगैरह ये ना एक्चुअल अर्निंग है, ये नीचे वाली एक्चुअल अर्निंग ये हमारी सेंडिंग है जो मैंने दूसरी आईडीज़ जो है दूसरी आईडीज़ से मैंने अपनी होस्ट आईडी में वो सेंडिंग की हुई है। ये लाइव ड्यूरेशन है, इसका ये भी एक रिक्वायरमेंट है कि आपने जो है वो 30 दिनों में कोई से भी 10 दिन हो, किसी भी 10 दिनों में जो है ना आपने अपना 30 घंटे मोबाइल ऑन करके रखना है। ये मेरे 6 डेज़ हो चुके हैं, 6 वैलिड डेज़ हो चुके हैं और ये 15 घंटे जो है 15 घंटे 38 मिनट जो है ना मेरा लाइव ड्यूरेशन हो चुका है। ये आपने 10 दिन के अंदर ही 30 घंटे पूरे करने। ये इसकी रिक्वायरमेंट अभी ये अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे ना, ये सारा मैंने तो पढ़ा हुआ है, सारा आप भी यहाँ से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे ये वाला एक चार्ट है कि आपको किस तरह वो सेंडिंग होगी तो किस तरह ये है वो आपकी वो ये ऐड वगैरह होंगे, ये सारा कुछ है ना ये वाला चार्ट है। लेकिन वो सैलरी वाला चार्ट वो अलग है, ये अलग चीज़ है और चीज़ है ये। इसको ना आप मुझे एक मेरे फ्रेंड ने कहा यार ये देखें ये चार्ट है, इस सैलरी इस हिसाब से यानी वो इसी को समझा हुआ था कि ये यहाँ से सैलरी आएगी इस हिसाब से आएगी। मतलब कि ये वाला चार्ट वो समझ रहा था कि ये सैलरी चार्ट है कि मतलब क्योंकि ये 6000 का टारगेट है, वो कह रहा था कि 6000 के टारगेट पर जो है ना मतलब हमें इतने इनकम हमारी इतनी सैलरी आएगी, 12000 के ऊपर जो है ना हमारी 20000 की सैलरी है। ये नहीं है, ये जो है ना ये ऊपर अगर आप देखेंगे तो टोटल टैलेंट अर्निंग जेम्स है, ठीक है ना। तो ये उसका है ये, तो ये नहीं है कि आपको जो है 6000 पे जो है वो 10,800 मिलेंगे, ये नहीं है। ये इस तरह अगर आप 6000 को और 4800 को प्लस करेंगे तो ये वाला आएगा 10,800। ये उस चीज़ का बता रहा है, ये उस जेम्स का ही बता रहा है, उसका नहीं बता रहा कि आपका जो है वो ये सैलरी है इतनी आएगी। अच्छा ये चीज़ है कि आपका टारगेट ये वाले सारे ये जितने भी लिखे हुए ये वाले टारगेट हैं आपके, आपने जो है वो टारगेट अचीव करने। 6000 से 12000 से 18,000 हो, 30,000 की सेंडिंग हो, उसके ऊपर आप जो है वो सैलरी मिलेगी। और दूसरा ये है कि आपने जो है ये 10 घंटे पूरे 30 घंटे पूरे करने हैं 10 दिनों में। कोई से भी 10 दिन हो, कोई से भी 10 दिन हो, मतलब अगर आज आपने आज लगाया है लाइव ड्यूरेशन पे, कल को आप छुट्टी कर लेते हो या भूल जाते हो, परसों को लगा लें, उससे वो भूल जाते हो अगले दिन लगा लें। मतलब जो है आपने डेली अगर आप जो है वो 3 घंटे लगाएं लाइव ड्यूरेशन पे तो ये जो है 10 दिनों में जो है आपका 30 घंटे पूरे हो जाएंगे। तो आपने 10 दिनों के अंदर ही 30 घंटे लाइव ड्यूरेशन इसका पूरा करना। अब लाइव ड्यूरेशन के ऊपर आपने किस तरह लगाना है, किस तरह इसको जाना है, ये सारा ना आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैंने ये सारा पढ़ा हुआ है।
ये सिंपल उर्दू में ही लिखा हुआ है, हमारी जो SMS वाली उर्दू होती है ना, उसी में के अंदर ये लिखा हुआ है। नहीं, अब जो है अब नहीं है ये, जब अब तो इंग्लिश में ही लिखा हुआ है सारा। जब मैंने ये फर्स्ट टाइम पढ़ा था ना, वो उस वक्त ये SMS वाली उर्दू में ही लिखा हुआ था ये सब कुछ। अब जो है ये सारा इंग्लिश में कर दिया है इन्होंने, अब सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। खैर, तो यहाँ से अगर मैं इसके ऊपर लाइव ड्यूरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी वो आ जाएगा कि एक ये देखें वैलिड डेज आ गया, ये हमारा वैलिड आईडी, एक 1 डे जो है ना वैलिड हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये मेरे एक तरतीब के साथ चल रहा है। तो मेरा आज 6 तारीख है और आज जो है ना मेरे 6 दिन हो चुके हैं वैलिड डेज़ के। और ये आपका जो है ना लाइव ड्यूरेशन चल रहा है कि हर दिन हर तारीख को आपने कितनी जो है वो लाइव ड्यूरेशन किया। और ये सेंडिंग आ रही है कि इस तारीख को आपने कितनी, 3 तारीख को कितनी सेंडिंग की थी, 4 तारीख को कितनी सेंडिंग की थी, ये वाली सेंडिंग आ रही है। ये फिर सारी जमा हो के जो है ना ये यहाँ पर आपको शो हो रही होती है एक्चुअल अर्निंग में। ये होती है टोटल अर्निंग, टोटल जेम्स की, मतलब 10 डायमंड टोटल जितने भी बनते हैं, बीन्स उधर जितने भी आप बीन्स सेंड करते हैं यहाँ पर आके डायमंड बन जाते हैं। तो ये चीज़ वो है। ऊपर अगर आप देखें तो ये इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना वो सारा फॉर्म आ जाएगा, वही वाला जो आपने वो फिल किया था, वो सारा फिल किया हुआ सामने आपके आ जाएगा। मैं यहाँ से अब इसको मैं नहीं क्लिक करूँगा क्योंकि मेरी सारी वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने। तो आप जो है जिससे जैसे इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, आपको सारी वो इन्फॉर्मेशन आएगी जो आपने जो है वो फॉर्म फिल करते हुए दी थी। तो यहाँ से जो है ना आप अपना बाद में, अगर आपने जायज़ कैश का दिया था अकाउंट नंबर, बाद में जो है ना आप इसका इजी पैसा करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। बैंक अकाउंट करना चाहते हैं वो मतलब चेंज हो जाता होता है, इन्फॉर्मेशन से ही होगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर साइड पर आपको एक पेंसिल का ऑप्शन होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो वो आप चेंज कर सकते हैं उसका। और अगर आपने एक एजेंसी में अपना होस्ट आईडी ले ली है, आप उसको चेंज करवा के किसी दूसरी होस्ट आईडी में किसी और एजेंसी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है ना आपको पहले वाले एजेंसी वाले बंदे से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो परमिशन देगा, फिर ही आप जो है दूसरी किसी एजेंसी वाले बंदे के पास जो है ना अपनी होस्ट आईडी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस तरह ट्रांसफ़र नहीं होती। अच्छा, अब मैं इसका बैक आता हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है इसका किस तरह जो है ना लाइव पर लेकर जाना है, किस तरह इसको जो है ना लाइव ड्यूरेशन आपने लेके जाना। अब नीचे अगर आप देखें तो ये प्लस का ऑप्शन है, प्लस के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, अब लाइव के ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसे आप जो है ना ये फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे ना तो ये वाला जो है ना ये पार्टी के ऊपर नहीं होगा, ये स्टैंडर्ड के ऊपर होगा। ये इसलिए होता है कि आपने कितने माइक चाहते हैं यहाँ से, मतलब कि यहाँ पर और भी ब्रॉड वाले आएंगे, और भी लोग आएंगे यहाँ से आपसे जो है वो बातचीत कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने जो है ना अगर जस्ट आपने ये लाइव पर ऊपर लगा के जो है ना आपने जस्ट रखना है तो आप पार्टी के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर आपने बातचीत करनी है किसी और लोगों से भी इस तरह, तो फिर आप इनमें से कोई भी जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड ऊपर क्लिक करते हैं तो 8 बंदे इधर आके आपके साथ जो है वो बातचीत कर सकते हैं। अगर जो है स्पेशल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी 8 ही हैं। फ्रेंड्स के ऊपर ये मतलब कि ना वो एक सीक्वेंस उनका बना हुआ है, फ्रेंड्स के ऊपर ये है, स्पेशल के ऊपर ये वाला सीक्वेंस आएगा, ये हार्ड के ऊपर ये वाला सीक्वेंस आएगा, मतलब जो भी आपका जो है ना वो एक सीक्वेंस वाइज है। तो अगर आपने जो है ना जस्ट इसको ये करना है कि ये लाइव पे लगा के रख देना है तो उसके लिए आपको जो है जस्ट पार्टी के ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पर जो है ना आपको कुछ भी लिखना पड़ेगा, चाहे वेलकम लिखने, कूल, मतलब जो भी आप अपना अगर नाम लिखना चाहे नाम लिखने, कुछ भी आपने को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 2 चीज़ें। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर जो है ना पिक्चर लगानी पड़ेगी। ये वही वाली पिक्चर है जो हमने कवर पिक्चर वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप कवर पिक्चर भी लगाएंगे। तो ये यहाँ पर जो है ना ये इसकी तीनों रिक्वायरमेंट होंगी कि आपने, अगर ये तीनों रिक्वायरमेंट पूरी होंगी फिर ही जो है ना आप इसको लाइव पर लगा सकते हैं। और ये फर्स्ट टाइम है बस। अगर आपने आपका ये हुआ पड़ा होगा तो आप जस्ट, मैं बैक करके दिखाता हूँ, जैसे आप प्लस के ऊपर आप क्लिक करेंगे लाइव पे आएंगे तो ये सारा सेटअप हुआ पड़ा होगा। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम की आपकी सेटिंग है, उसके बाद आपको बार बार ये सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, गो लाइव के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है गो लाइव के ऊपर। ये आपकी जो है ना आपका अपना रूम, इसको रूम भी कहते हैं और इसको ब्रॉड भी कहते हैं। तो आप यह जो है ना अपना रूम के अंदर आप आ गए, अपने ब्रॉड के अंदर आ गए। तो यहाँ पर जो है ना ये माइक शो हो रहा है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आपका जो है ना नेटवर्क स्लो होता है जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पर लॉक शो हो रहा होता है, माइक शो नहीं हो रहा होता। जैसे ही नेटवर्क ठीक होता है या स्पीड उसकी अच्छी होती है तो ये है ना यहाँ पर माइक शो होने लग जाता है। तो इस बात से आप नहीं घबराना कि मेरे जो है वो माइक शो नहीं हो रहा, ये सिर्फ लॉक ही शो हो रहा है। ये आपका यहाँ पर ओएटॉक आईडी नंबर शो हो रहा है और ये आपका नेम है,
पिक्चर वगैरह ये सब कुछ शो हो रहा है। ये गिफ्ट है, यहाँ से जो ना आपकी सेंडिंग वगैरह होती है वो मैं आपको बाद में उधर बताऊँगा। अब आपने माइक के ऊपर क्लिक करना है, ये वाला जो माइक है ना इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, टेक माइक कर लेना है। नीचे देखें ये वाला टेक माइक है, टेक माइक के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब हम जो है यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, वो कोई भी कोई बाहर का लोग भी आके इधर आके अगर मेरी वाली ये ब्रॉड ओपन करेंगे, रूम में आएंगे तो वो मेरी बातें सुन सकते हैं। कमरे में इधर पड़ा हुआ है कोई भी, इस तरह हम बैठे बातें करें तो वो हमारी बातें सुनेंगे या कि क्या क्या बातें करें। अगर तो आप उनसे बातें करना चाहते हो उनसे बात करें, अगर आप बात नहीं करना चाहते, जस्ट आपने लाइव पे लगा के रखना है, तो आप चार्जिंग पे मोबाइल लगा के रखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, दोबारा पिक्चर के ऊपर ही ये वाली पिक्चर है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा म्यूट माइक, ड्रॉप माइक, तो माइक फ्रेम्स। तो आपने जो है ना म्यूट माइक कर देना है। ये देखिए जैसे आप म्यूट माइक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने माइक को इस तरह म्यूट करके आप इसको जो है वो ये चार्जिंग पे लगा के रख सकते हैं 2-3 घंटे जितना भी आप लगाना चाहें। लगाने के बाद आप इसको जो है जब आपके 3 घंटे 2 घंटे जितने पूरे हो जाएंगे उसके बाद आप इसको बंद करके वापस आ जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बता दूँ, वो ये कि एक दिन में आपने 1 घंटा जो है वो मस्ट है कि आपने इसको मतलब कि ये लाइव पे लगाना ही लगाना है। अगर जो है आप 59 मिनट पर बंद कर देते हो, 59 मिनट हुए हैं और 59 मिनट पर आप जो है इसको बंद कर देते हो तो आपका जो है वो टाइम तो काउंट हो जाएगा 59 मिनट, लेकिन आपका दिन काउंट नहीं होगा। एक वैलिड डेज के लिए आपको जो है वो 1 घंटा, एक दिन में 1 घंटा जो है ना वो मस्ट है कि आपने उसको लाइव पे लगाना ही लगाना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो वहाँ पर लिखी हुई है, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था चार्ट वगैरह है, वहाँ से मैंने कहा था पढ़ लीजिएगा, वो वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। वहाँ पर भी यही सब कुछ लिखा हुआ है कि आपने जो है ना एक एक दिन में आपने 1 घंटा इसको लाजम है कि इसको लाइव रखना ही रखना है, फिर ही आपका वो दिन काउंट होगा। अदरवाइज़ जो है ना 59 मिनट पर आप इसको बंद कर देते हैं तो वो टाइम तो काउंट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, लेकिन जो है ना आपका दिन काउंट नहीं होगा। दिन काउंट करने के लिए आपको जो है वो ये 1 घंटा इसको लाइव रखना पड़ेगा। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, बैक के बटन पे क्लिक करके यस के ऊपर क्लिक करेंगे, अब ये बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर आप टैलेंट के ऊपर दोबारा जाएंगे तो यहाँ पर जो है ना आपको शो हो रहा हो जाएगा। अब मैंने तो ये देखा पहले 38 मिनट था 15 घंटे, अब जो है 40 मिनट हो गया, 15 घंटे 40 मिनट हो गया। मैं 2 मिनट मैंने और जो है ना इसको लगाया था। तो इस तरह जो है ना आप अपने ये भी इसकी रिक्वायरमेंट है कि 10 दिन के अंदर आपने 30 घंटे इसको मोबाइल को ऑन करके रखना ही रखना है। बैक जाएंगे, अब यहाँ पर आपके ये डायमंड वगैरह शो हो रहे हैं और ये बीन्स शो होते हैं और ये आपके जो है ना वो कॉइन्स हैं, इनके ऊपर भी जो है ना आप गेम्स वगैरह गेम खेल सकते हैं। तो ये जस्ट वैसे ही इंजॉय के लिए कि हम गेम खेलें। और इससे अगर आप जो भी गेम खेलेंगे वो अगर आपके ज़्यादा बीन्स होते हैं तो आप दूसरी अपनी होस्ट आईडी में सेंड करके तो इसको जो है ना अर्निंग कर सकते हैं। अगर हाँ ये भी है कि मैंने कहा था ना कि आप एक होस्ट आईडी बनाएंगे और अगर खेलना है आपने तो एक होस्ट आईडी होगी और एक दूसरी आईडी होगी। अगर आप जो है ना यहाँ पर अपनी होस्ट आईडी में खेलते हैं, यहाँ पर आप अपना खेलते हैं, खेल कर यहाँ से आपके बीन्स ज़्यादा हो जाते हैं तो आप अब इसको दोबारा इसको डायमंड में चेंज नहीं कर सकते। इसी आईडी में खेल के आप इसको दोबारा डायमंड में चेंज नहीं कर सकते, इसको आपको सेंडिंग करनी ही पड़ेगी, किसी होस्ट आईडी में सेंडिंग करनी पड़ेगी। इस वजह से आप जो है अपनी होस्ट आईडी में के अंदर ना खेलें। आपके पास जो सिंपल एक आईडी होगी ना, जो माइक आईडी नहीं होगी, उसके अंदर आप जो है ना वो खेल लें, ताकि आप जो है वो वहाँ से सेंडिंग करके यहाँ पर आके जो है ना ये बन जाएगा डायमंड, और यहाँ से जो है 1 महीने बाद जो है ना यहाँ से ये डायमंड उठा लेंगे और आपको इसके बदले में वो मिल जाएंगे, सैलरी जितनी भी आपकी बनेगी वो आपको मिल जाएगी। तो ये आपके पास है सैलरी चार्ट, मतलब कि आप कितने का टारगेट करेंगे और कितने आपको उसके ऊपर जो है वो रुपीज़ मिलेंगे। 6000 के टारगेट पे आपको जो है वो 2700 रुपये मिलेंगे, 12000 के टारगेट पे आपको जो है 5000 मिलेंगे। ये ऊपर अगर आप देखें तो टोटल अर्निंग PKR लिखा हुआ है, ठीक है। इन 1500 को और 1200 को प्लस करें तो ये 2700 आता है, ठीक है। 3000 और 2000 को प्लस करें तो 5000 आता है। ये वाली चीज़ है, ठीक है। और टारगेट इसका यही है कि 6000 रुपये आपको 2700 मिलेगा, 12000 पे 5000 मिलेगा, 18000 रुपये आपको 7500 रुपये मिलेंगे, 30000 रुपये आपको जो है वो 12500 मिलेगा। ये हो गया। और ये इसका साथ ये भी है कि आपका ये भी एक रिक्वायरमेंट है कि 10 दिनों के अंदर आपके 30 घंटे वॉचिंग टाइम होना चाहिए। वॉचिंग टाइम मतलब लाइव ड्यूरेशन में आपने रखना ही रखना है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। ये दोनों रिक्वायरमेंट इसकी पूरी होंगी, फिर उसके हिसाब से ही आपको जो है वो पैसे मिलेंगे। अगर आपकी जो है ये
ये पूरा कर लेते हो, टारगेट तो पूरा कर लेते हो 6,000 का, फॉर एग्जांपल आपने टारगेट पूरा कर लिया और आप जो है वो 10 दिन या फिर ये 30 घंटे आप पूरा नहीं कर पाते, फिर जो है ना आपने क्या करना है कि इसकी सैलरी कटेगी, सैलरी कट के फिर जितने भी आपके पैसे बनेंगे वो आपको वो सेंड करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि हम जो है किस तरह गेम खेल कर अपने बीन्स कलेक्ट कर सकते हैं और फिर जो है सेंडिंग कर सकते हैं। गेम किस तरह खेलनी है वो अब देखेंगे। अपनी कोई दूसरी फेक आईडी जो है वो वाली आपने ऑन कर लेनी है और यहाँ पर जो है ना आपको बीन्स ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये बीन्स हैं। ये अब आपने जो है पहले आपको ख़रीदने ही पड़ेंगे, ख़रीद कर फिर ही आप खेल पाएंगे। तो ख़रीदने के लिए आपने क्या करना है, इसके ऊपर ही क्लिक कर देना, ठीक है, ये बीन्स है ना, इसके ऊपर ही क्लिक कर देना। अगर ज़ीरो होगा, ज़ीरो के ऊपर जैसे भी आपने ना इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ना टॉपअप करना है आपने, ये देखना है ऊपर टॉपअप लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा आपने जो है ना यहाँ से बीन्स जो है वो ख़रीदने हैं। तो ये इसके 3-4 मेथड हैं जिसके ज़रिए आप जो है वो बीन्स खरीद सकते हैं। ईजी पैसा के ज़रिए, क्रेडिट कार्ड, गूगल के ज़रिए या टॉप अप एजेंट के ज़रिए। ईजी पैसा के ज़रिए आप अपना अकाउंट नंबर ईजी पैसा का अकाउंट नंबर लगा के फिर ख़रीद लेंगे। क्रेडिट कार्ड का भी वही सिंपल सा तरीका है। गूगल का मुझे पता नहीं है, पता नहीं इसका किस तरह होगा, खैर। और टॉप अप एजेंट का इस तरह है कि आप जितने बीन्स खरीदेंगे ना उसके ऊपर आपको बोनस मिलेगा। तो वो परसेंटेज के हिसाब से होता है, 10% या 5%, जितने भी आप खरीदेंगे उसके ऊपर परसेंटेज के ऊपर मिलेगा। और फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है वो 10,000 के बीन्स खरीद रहे हैं, 10,000 के बीन्स खरीदते हैं तो उसके बदले मिलेंगे आपको 20,000 बीन्स। तो उसके जो है ना बोनस, उसका जो भी परसेंटेज उसकी लगी होगी, परसेंटेज लग के उसका बोनस भी आपको साथ मिलेगा। 20,000 बीन्स तो आपको मिलने हैं, लेकिन परसेंटेज के साथ जो है 5% होगा या जितना भी उनका 10% होगा वो होगा, आपका बन जाएगा 600 या 1000, जितना भी बनेगा। मतलब वैसे 20,000 मिलना था, आपको जो है 22,000 मिल गया बीन्स। ये होता है तरीके का, ठीक है। अब आपने ख़रीदने के लिए क्या करना है कि ये सिंपली ईजी पैसा है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये तो फिक्स अमाउंट है, मतलब कि जितने आपने ख़रीदने। और ख़रीदने का इस तरह है कि 1 रुपये का 2 बीन्स है। इस तरह आप 20 रुपये के बीन्स के, तो इसका ना ख़रीदने का तरीका ये है कि 1 रुपये का 2 बीन्स है, 1 रुपये के 2 बीन्स हैं, ठीक है। और अगर आप 10 रुपये के बीन्स खरीदेंगे तो वो 20 मिलेंगे, 50 के खरीदेंगे तो 100 के 200। इस तरह ना ये 1 रुपये के मतलब 2 बीन्स बनते हैं, तो उस हिसाब से जो ना ये मिलेंगे। पहले तो ये फ़िक्स अमाउंट है, ठीक है, जितनी भी होगी 600 बीन्स है, ये 1000 बीन्स है, ये 2000 बीन्स है, 1000। अगर आप अपनी मर्ज़ी के खरीदना चाहें तो नीचे जो है ना अदर अमाउंट में यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पे जितने भी आपने अमाउंट लिखनी है बीन्स, अपने जितने पैसे लिखने हैं PKR, ठीक है, अपने पैसे लिखेंगे, आगे जो है उनके बीन्स आ जाएंगे, इतने बीन्स आपको उन पैसों के मिलेंगे। जितने भी आपने लिखने होंगे उस करके मैं अभी इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपने सबमिट के ऊपर आप क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, आप ये पूछ रहा है कि ईजी पैसा मोबाइल अकाउंट, आप अपना मोबाइल अकाउंट लगाना चाहते हैं या फिर ईजी पैसा शॉप के ज़रिए जो है ना वो ख़रीदना चाहते हैं। तो जिससे भी आप ख़रीदना चाहें उसके ऊपर क्लिक करें और मोबाइल नंबर लिख के आप जो है वो उनको पैसे ट्रांसफ़र करके तो अपना ये बीन्स ख़रीद सकते हैं। ठीक हो गया, ये तो बीन्स ख़रीदने का तरीका है। अगर आप टॉप अप एजेंट के ज़रिए करते हैं तो उसके यहाँ पर भी देख लेते हैं कितना बोनस और क्या हिसाब किताब है इसका। ये देखें, ये इनके फ़ोन नंबर वगैरह लिखे हुए हैं, ये वाले, ठीक है। इसके ज़रिए जो है ना आप उनसे रब्ता करके और व्हाट्सएप से या जैसे भी आप जो है वो उनसे रब्ता करके उनसे बीन्स ख़रीद सकते हैं। और हमें पता कैसे चलेगा कि कितना बोनस हमें मिलना है, तो ये डिटेल में आप जाएंगे, डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसका चार्ट आ गया, ठीक है। 10,000 के अगर आप बीन्स खरीदते हैं तो 20,000 बीन्स मिलेंगे और 3% इसके ऊपर होगा, तो 3% का बनता है 600, तो ये 20,600 टोटल आपको बीन्स मिलेंगे अगर आप एजेंट के ज़रिए ख़रीदते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, ये अब आपने टॉप अप कर लिया, बीन्स ख़रीद लिए, अब आपने खेलना कैसे है, बीन्स आपके पास आ गए हैं, खेलना कैसे, आप ये होम में चले जाएं, इधर रिलेटेड में आएंगे तो अपनी वाली आईडी में, अपने वाली आईडी की ब्रॉड में चलें, ये वाली आपकी आईडी इधर शो हो रही होगी, वहाँ आप जो अपनी ब्रॉड में चलें। अगर यहाँ पर शो नहीं हो रही, फर्स्ट टाइम आपने ओपन किया तो आपने क्या करना है कि ये सर्च में चले जाना है, यहाँ पे सर्च पे ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका जो होस्ट आईडी का आईडी नंबर है ना वो लिख लेना है, जो भी आपका होस्ट आईडी का नंबर होगा,
वो लिख लेना है। जैसे कि मेरी आईडी का नंबर है 63 53 767। जैसे ये लिख के मैं सर्च कर रहा हूँ तो ये देखें यहाँ पर जो है ना ये मेरी आईडी शो होगी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर रूम है, रूम के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे जो है आप रूम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो है आप उसकी ब्राउड में आ जाएंगे। ये फर्स्ट टाइम जब आप इसके ब्राउड में आप आएंगे ना, अपनी ब्राउड में आप अपनी होस्ट के आईडी की ब्राउड में आएंगे, तो ये फर्स्ट टाइम इस तरह आपको सर्च करके करना पड़ेगा। दोबारा आप रिफ़्रेश करेंगे तो ये वाली जो है ना आईडी यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, ये बार बार नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में आपको जो है वो आईडी शो हो जाएगी। यहाँ पर आने के बाद चाहे जो है आप अपनी ब्राउड में आके खेल लें, चाहे जो है किसी और की ब्राउड में जाके खेल लें। तो यहाँ आने के बाद ये है, यहाँ से जो है ना आपने गेम खेल सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये ना सेकंड वगैरह चल रहे हैं। ठीक है, और नीचे ये है कि आप कोई भी सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद जो है ना उसको बेट लगाएं। ये A B C तीनों चल रहे हैं, जिसके ऊपर आपने बेट लगानी हो उसके ऊपर क्लिक करें और अपनी बेट लगा दें। 25 सेकंड से स्टार्ट होता है और ये अभी है कि 500, 1K, 10K, 30K, जितने भी आपके पास बीन्स हैं उसके हिसाब से जितनी भी आपने बेट लगानी है। और इसको ना हम नॉर्मल कर लेते हैं क्योंकि 500 से स्टार्ट हो रहा है, हमने ना इसको नॉर्मल कर लेना है। ये नॉर्मल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल वे में आ जाएगा। अब जो है ये 10 से भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 100, 1K, 10K। तो ये देखें अब ये C खुला है। ठीक है, ये दोनों नहीं, ये C खुल गया है। ओके, तो इसके ऊपर जितनी भी वो आपने बेट लगाई होगी वो आपको मिल जाएगी अगर आपका बेट लग जाती है, खुल जाती है। तो अब आपने जो है ये 10-10 की अगर लगानी है तो 10 के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर ना ये देखें दायरा सा आ गया, ये वाला एक छोटा सा दायरा आ गया। अगर मैं 100 पे क्लिक करूँगा तो ये दायरा इसके ऊपर चले जाएगा। नहीं 100, क्योंकि मेरे पास 100 बीन्स नहीं है तो वो 100 के ऊपर क्लिक नहीं हो रहा। तो ये 100 के ऊपर ये 10 के ऊपर आपने क्लिक करके, 10 के ऊपर क्लिक करके फिर ए के ऊपर लगानी है, बी के ऊपर लगानी है, उसके ऊपर सिंपली आप जो है वो टैप कर देंगे। ए के ऊपर या बी के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो जो है आपकी बैट लग जाएगी। सेकंड चलने के बाद जितनी भी बैट अगर आपने लगाई है, जो भी हिसाब होगा वो आपको मिल जाएगा। अगर आप इसकी हिस्ट्री में देखेंगे, यहाँ पर हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पर जो है ना वो ये बता रहा है कि कितने रिपीट में कौन सा खुला था, इससे पीछे कौन सा खुला था। ये देखें इससे पीछे C खुला था, उससे भी पीछे जो है वो C खुला था। तो यहाँ से जो ना आप अपना गेम खेल के इस तरह कर सकते हैं। जब आपके पास बीन्स हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा, अब आपने सेंडिंग करनी है। गेम खेल रहे हैं आप, गेम के ऊपर आपने सेंडिंग करनी है। और सेंडिंग इस तरह करनी है कि पहले मैं पीछे जाकर आपको ये भी बता दूं कि ये आपको यहाँ पर बीन्स शो हो रहे होते हैं, यहाँ पर भी शो हो रहे होते हैं। ठीक है, और गेम में मैंने आपको दिखा दिया कि नीचे बीन्स आपको जो है वो शो हो रहे होते हैं। दोबारा एक बार दिखा देता हूँ, ये देखें नीचे जो है आपको ये बीन्स शो हो रहे हैं। ठीक है, कितने आपके पास बीन्स पड़े हुए हैं। अच्छा, तो आप फॉर एग्जांपल आपके पास 10,000 बीन्स हो गए। अब आपने जो है वो अपनी होस्ट आईडी में सेंडिंग करनी है। तो कैसे सेंडिंग करनी है, ये गिफ्ट है ना, ये गिफ्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये देखें ये दिल है, ठीक है, ये मास्क है, ये किस है, ये बैलून वगैरह हैं, जो मतलब जो कुछ भी है, ये सुभान अल्लाह। ये नीचे इनके बीन्स लिखे हुए हैं, 500 बीन्स हैं, ये 30 बीन्स हैं, ये किसके भी 500 बीन्स हैं, ये 10 बीन्स इसके मास्क के हैं, 2 बीन्स दिल के हैं। जो भी आपने सेंड करना हो उसके ऊपर आप क्लिक करें और सेंड कर दें। ठीक है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ देखिए बॉक्स आ गया। तो जो भी हमने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सेंड हो जाएगा, हमारी होस्ट आईडी में चले जाएगा। यहाँ पर बीन्स हैं, उधर होस्ट आईडी में जाके ये बन जाएंगे, डायमंड बन जाएंगे। ठीक हो गया। अब आपके पास ज़्यादा बीन्स है तो आपने क्या करना है, इस तरह थोड़ा सा इस तरह ड्रैग करेंगे तो आप देखें ये और आ गए। कैमल है, ये 300, ये 100, ये 1000, ये 100, ये सारे इस तरह आ गए। ठीक है, अब इनके ना कुछ ये काफ़ी सारे हैं, आगे भी हैं। तो ये था अभी पॉपुलर में। अगर इनका इवेंट भी होता है, लग्जरी भी होता है। इवेंट में चले जाएँ, इवेंट में चले जाएँ तो ये देखें इनके इवेंट भी जो है ना वो चल रहे होते हैं कि उस हिसाब से आपको मिल। लग्जरी में चले जाएँ तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है, 5000 का, 10,000 का रॉकेट है, प्लेस है, तो ये सारे हैं। ठीक है, इससे भी आप सेंडिंग कर सकते हैं, जितने की सेंडिंग करनी है उसको आप क्लिक करें और सेंड कर दें, सेंडिंग हो जाएगी। ये तो है सिंपली इसका गेम खेल कर आपने जो है वो किस तरह सेंडिंग करनी है और किस तरह आपने वो करना है।
मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने जो है वो मेल्स के ज़रिए आईडीज़ बना के जो है ना आपने वर्क करना है, वो किस तरह वर्क होगा और किस तरह जो है ना आप उसके ज़रिए आप ये बीन्स कलेक्ट कर सकते हो। ये इस तरह आपके सारे बॉक्स इधर ऐड होंगे, ये सारा आपका सेटअप इस तरह बना होगा। आपने क्या करना है, जस्ट इस तरह ऊपर टैप करना है, क्लिक करना है, एक कोई स्टार्टिंग से इस तरह ना आपने स्टार्ट कर लेना है। यहाँ होम पे सबसे पहले ये शो होगा, आपने यहाँ पे चले आना है प्रोफाइल में, प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखें ये है डेली टास्क, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और आज जो है ना मुझे जिस दिन का काम मिल रहा है ना वो है ये 5वें दिन का काम मिल रहा है। तो ये जैसे ही पहले दिन जो है ना ये 1 दिन मिलता है, ये हम सेंड कर देते हैं। ये बीन्स जब ये मिलते होते हैं, ये 3 बीन्स मिलेंगे दूसरे दिन को, ये आपने जो है ना ये इधर ही इसी आईडी में जो है ना जमा होते रहेंगे, ठीक है। और तीसरे दिन जो है ना आपको ये 2 दिल मिलेंगे। पहले दिन 1 दिल मिलता है, तीसरे दिन 2 दिल मिलते हैं। और एक दिल में जो है ना 2 बीन्स होते हैं, 2 दिल मिलेंगे तो आपके पास 4 बीन्स होंगे, ये आपने उसी वक्त आपने सेंड कर देना है। और चौथे दिन जो है ना, चौथे दिन आपको मिलने हैं 5 बीन्स, ये भी इसी आईडी में रह जाएंगे। ये आपने ये वाले जो इधर इसी आईडी में रह रहे हैं ना, ये आपने सेंड करने हैं मंथ के एंड में, 28 तारीख को या 29 तारीख को जो है ना ये वाले जो है ना मीन्स आपने सेंड करने। ये एक आईडी में जो जमा होते हैं ना, ये 5 मीन्स ये वाले और 3 बीन्स ये वाले, ये 8 बीन्स एक बनते हैं एक हफ्ते के। मतलब एक महीने के जो है ना एक आईडी के 40 बीन्स बन जाते हैं ये। तो ये जो है ना आपने मंथ के एंड में जो है ना एक इस तरह सेंड कर देने हैं। ये अभी मैं एक आईडी की बात कर रहा हूँ कि एक आईडी में जो है ना आपके ओएटॉक की एक आईडी में आपके ये 40 बीन्स जमा होंगे, जो इधर ही जमा होंगे। बाकी जो डेली के डेली आपने सेंड करते जाना है, वो एक ये दिल हो गया, ये 2 दिल हो गए। और 5वें दिन जो है ना आपको ये स्टार मिलेगा। स्टार में जो है ना ये देखें 3 स्टार है, ये स्टार में आपको 6 बीन्स होंगे, ठीक है। तो ये भी आपने 3 स्टार मिलेंगे, तीनों के स्टार आपने सेंड कर देने हैं। तो आज मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये 4 डेज़ का जो है ना ये मेरा काम हुआ पड़ा है, ठीक है ना। कल मैंने कर लिया था चेक इन, आज जो है ना मैंने ये 5वें दिन का चेक इन करना है। जैसे मैं चेक इन के ऊपर क्लिक करूँगा तो अब जो है ना ऊपर देखिएगा ये 5 लिखा जाएगा यहाँ पर। जैसे ये चेक इन हो जाएगा, ये देखिए 5 लिखा गया और यहाँ पर जो है ना ये भी टिक का निशान लग गया, ठीक है। अब बैक पे क्लिक करना है, होम में जाना है, इसको यहाँ से ना रिमूव कर देना। यहाँ से जो है ना वो इसको गेट करने की कोशिश करना। वैसे तो हम चेक इन यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से चेक इन मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ। अब स्वाइप करेंगे इस तरह से, ठीक है। स्वाइप करेंगे, हमने आना कहाँ है, ये पॉपुलर में होगा इस वक्त, आपने रिलेटेड में आना है, ठीक है। तो इस तरह स्वाइप करके भी आ सकते हैं या फिर टैप करके भी उसके ऊपर जो है रिलेटेड के ऊपर टैप करके भी आ सकते हैं। स्वाइप करेंगे, आपकी जो माइक आईडी होगी वो आपने यहाँ पर, मैं वो प्रॉपर आगे बताऊंगा कि किस तरह जो है ना आप इस तरह लेके आएंगे यहाँ पर। तो वो आपने जो है ना उसके ऊपर क्लिक करना है। ये यहाँ पर जो है ना ये भी लानी पड़ती है, किस तरह आती है वो मैं आगे बताऊंगा ये सारा सेटअप। अभी तो फिलहाल ये बता रहा हूँ कि आप इस तरह किस तरह कर सकते हैं। माइक आईडी के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जो भी आपने जिस आईडी में आपने सेंडिंग कर रहे हो, ठीक है, जिस आप जो भी आपने अप्रूव करवाई है आईडी, उस ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गिफ्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये जैसे आप क्लिक करोगे ना ये पॉपुलर के ऊपर यहाँ पर होगा, आपने इसको लेके आना यहाँ पर घड़े के ऊपर, ये जो घड़ा सा इधर बना हुआ है ना, यहाँ इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये देखिए ये स्टार यहाँ पर शो हो रहा है। और इसका ना टाइम होता है 3 दिन का। ये जो छोटा सा इधर लिखा हुआ है, पता नहीं आपको नज़र आएगा भी क्या नहीं, तो ये जो है ना इसका 3 दिन का टाइम होता है। इसको जो है ना आपने 3 दिन के अंदर सेंड करना होता है। इसलिए जो है आप रेगुलर बेस पे जो है ना इसको डेली जैसे ही आप चेक इन करोगे उस वक्त आप सेंड कर दो, इसका 3 दिन का वेट ना करते रहो। तो ये जैसे काम मिले उस दिन का काम उस दिन जो है ना आप निपटा दो उसे। इसके ऊपर जस्ट आपने जो है वो ये, हाँ एक और चीज़ ये देखें, इसके नीचे 2 लिखा हुआ है, मतलब 1 स्टार जो है ना 2 बीन्स का है। ये 3 स्टार मिले हैं हमें, तो ये 6 बीन्स होंगे। 6 बीन्स हमें जो है वो अपनी माइक आईडी में सेंड हो जाएंगे। अब जस्ट इसके ऊपर टैप करना है और सेंड के ऊपर क्लिक करके इसको तीनों जो है ना वो स्टार सेंड कर दें। अभी जो है ना 2 सेंड हुए हैं, एक और दो सेंड हुए हैं, ठीक है। अब हम दोबारा इसमें जाएंगे, गिफ्ट के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे, स्टार के ऊपर दोबारा टैप करेंगे, नेक्स्ट सेंड पे क्लिक करेंगे, देखिए तीनों स्टार जो है वो सेंड हो चुके हैं। अब अगर मैं दोबारा दिखाऊं तो गिफ्ट के ऊपर दोबारा क्लिक करूं तो यहाँ देखिएगा नो आइटम्स लिखा गया है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से जो है ना ये तीनों स्टार चले गए हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि ये डेली वर्क पे हम जो काम कर रहे हैं वो होगा। और जो हमारे 8 बीन्स जो है ना वो जमा हो रहे हैं, वो महीने बाद जो है ना वो 40 बीन्स बन जाएंगे। उसको हमने किस तरह सेंडिंग करना है वो देखें, यहाँ पर जो है ना ये आपको शो हो रहे हैं, वो वहाँ पर भी शो हो रहे हैं प्रोफाइल में, ठीक है ना। ये यहाँ पर भी शो हो रहे हैं। इस वक्त 46 बीन्स है, तो इसका जो भी बीन्स, ये इधर देखें ये 2 बीन्स का है,
ये लव 2 बीन्स का है, ये मास्क 10 बीन्स का, ये 500 का सुबहान अल्लाह है। इस तरह ये 1000 का है, 500 का है। अगर आप इधर स्वाइप करेंगे तो ये और भी इधर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इधर फिर अगर आप ये देखें इवेंट है इनके लग्जरी, इसमें भी होता है, इवेंट में भी ये होते हैं, यही चीज़ ही होती है, ठीक है, बीन्स वगैरह ही हैं। और लग्जरी में लग्जरी आइटम्स होंगे, 5000 का ये परफ्यूम है, ये 1000 का 10,000 का है, ये गोल्ड बिलन रॉकेट है ये, ठीक है, ये 5000 का। मतलब इस तरह के जितने भी आपके पास मीन्स होंगे उस हिसाब से जो है ना आपने सेंडिंग करनी है। दोबारा मैं पॉपुलर में आ जाता हूँ। तो इसके ऊपर जो भी आपने सेंडिंग करनी है जस्ट उसको टैप करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, या 30 मीन सेंड करने हैं 30 एक बार कर दें, 10 दोबारा, जब 40 होंगे 30 एक बार सेंड कर दीजिएगा, फिर 10 रह जाएंगे, 10 के ऊपर क्लिक करके दोबारा फिर सेंड कर दीजिएगा। इस तरह आपके 40 मीन जो है वो माइक आईडी में आपके चले जाएंगे। तो अब मैं दोबारा जो है ना वो तेज़ यही काम जो है मैं वो तेज़ करके दिखाता हूँ। अब डेली वर्क जो है वो आपने किस तरह करना है, प्रोफाइल में जाना है, सेटिंग में जाना है और साइन आउट कर देना है ये आईडी को। आप जो है ना आपने ये नीचे देखें मोर ऑप्शन है, मोर ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो है ना ये यहाँ पर आईडीज़ लगी हुई हैं। अगर ये एरो के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, ये इसके आईडीज़ के सामने ये शो हो रहा है, ठीक है, ये एरोज़ के ऊपर, एरो के आप ऊपर आप क्लिक करेंगे, जो ये नीचे देखें ये इतनी सारी लिस्ट बन के आ गई। मतलब 5 आईडीज़ जो है ना एक बॉक्स में लग जाती हैं। वो जो मैंने इतने सारे 2 अकाउंट्स में इतने सारे वो बॉक्स बना के वो सारे मैंने ओटॉक जो है ना वो रखे हुए हैं, वो इसी वजह से रखे हैं कि हर बॉक्स में जो है ना वो ये 5 आईडीज़ लग जाती हैं ओटॉक की। इस वजह से जो है ना मैंने सारे ये मल्टीपल इसको यूज़ किया हुआ है। तो इसी तरह आपने भी जो है ना ये सारी आईडीज़ इस यहाँ पर लगा लेनी है। और जब भी आप इसका वर्क कर रहे होगे तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये जो है ना ये इसके ये ज़रब के निशान के ऊपर क्लिक होके ये अगर आपका यहाँ पर हाथ लग जाता है तो ये वाली आईडी जो है ना यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो अगर इस तरह ये रिमूव हो जाते हैं, इसका भी हमने जो है ना बैकअप रखा होगा, वहाँ से जो है ना हम इसका दोबारा देख के इसको दोबारा से जो है ना रिकवर कर सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका जो है ना इसके ऊपर क्लिक होगा तो ये जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगी और ये 4 आईडीज़ रह जाएंगे, अभी जो 5 हैं। अच्छा, तो आपने इस एरो के ऊपर क्लिक करना है और ये लास्ट से स्टार्ट कर लेना, ठीक है, लास्ट है आपने स्टार्ट करना है। लास्ट के ऊपर जो भी नंबर होगा आईडी नंबर उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अभी ये देखें 626 नंबर जो है ना ये फ्रंट पर है, ये फिर सेकंड में चले जाएगा। अब लास्ट के ऊपर क्लिक किया मैंने, लॉगिन किया, प्रोफाइल में जाना है, डेली टास्क में जाना है और यहाँ पे चेक इन पे क्लिक करना है। बैक आ जाएंगे, होम में जाना है, यहाँ से इसे रिमूव कर देते हैं और यहाँ आपकी जो भी माइक आईडी होगी उसको ओपन कर लेना है। गिफ्ट में जाना है, घड़े में जाना है और इसको सेलेक्ट करके टैप करके ये तीनों स्टार सेंड हो गए मेरी तरफ से, ठीक है ना। अब दोबारा प्रोफाइल में जाना है, सेटिंग में जाना है, साइन आउट कर देना है, फिर वही काम है, मोर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ये एरो पे क्लिक करना है, सेकंड नेक्स्ट आईडी को लास्ट वाली जो भी होगी ये 001 है, इसके ऊपर क्लिक करना है, लॉगिन करना है, प्रोफाइल में जाना है, डेली टास्क में जाना है, चेक इन पे क्लिक करना है, बैक आना है, होम में जाना है, स्वाइप करके हमने रिलेटेड में आना है, अपने जो भी आपकी माइक आईडी होगी उसके ऊपर क्लिक करना है, गिफ्ट के ऊपर क्लिक करना है, या घड़े पे ऊपर क्लिक करना है। और अब यहाँ पर अगर दिल शो हो रहा हो तो एक दिल होगा, फर्स्ट दिन का एक दिल होगा, तीसरे दिन का 2 दिल होंगे, ठीक है ना। इस तरह आपने उसको करते हैं ना। ये स्टार पे क्लिक करना है और इसको सेंड कर देना है। अभी 2 स्टार सेंड हुए हैं, तीसरा स्टार मैं दोबारा फिर सेंड करूँगा, गिफ्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, स्टार के ऊपर क्लिक करूँगा और ये सेंड कर दूँगा। ये डेली बेस ऑफ वर्क जो है ना यही है आपका, ठीक है ना। यही आपने डेली आपने काम करना है, यही आपका काम होगा। और ये इसी तरह अगर आप देखें तो ये 626 नीचे आ गई, ये इसी तरह सर्कल घूम के दोबारा जो है ना ये 626 दोबारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। ऊपर जिस आईडी से शुरू करो वो उसी आईडी पे आके दोबारा इसको ख़त्म किया करो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये होगा आपका डेली बेस ऑफ वर्क। डेली आपने जो है ना इसी तरह जो है ना चेक इन करके बीन्स जो है ना वो कलेक्ट करने हैं और यही आपका काम है। इसको जो है ना अगर आप ये 80 आईडीज़ करते हो, मतलब 80 आईडीज़ जो है ना करते हो, तो उसका मैं अपने हिसाब से अगर बताऊं तो मुझे जो है ना उसका ये 25 से 30 मिनट लगेंगे। लेकिन आपका भी इसी तरह वो जो है वो हाथ सेट हो जाएगा जब आपकी स्पीड बन जाएगी, हाथ पर स्पीड बन जाएगी, नेट भी अच्छा होगा और आपका मोबाइल भी अच्छा होगा जो स्पीड से वर्क कर सके। तो फिर जो है ना आप भी जो है ना इतनी ही जल्दी इसको वर्क कर पाएंगे और जो है वो जल्दी आपकी जितनी ज़्यादा अच्छी स्पीड होगी उतनी जल्दी आप इसको काम जो है वो निपटा पाएंगे।
तो आपको मैंने अब देख सकता कि मतलब आपको जो है वो 80 आईडीज़ कितनी देर में आप जो है वो कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर अपना बताऊं तो मैं जो है 80 आईडीज़ को ये आधे घंटे में कर लूँगा। और 80 आईडीज़ के ऊपर जो है ना आपका पहला टारगेट पूरा होता है 6000 का। 6000 का आप टारगेट पूरा करेंगे तो 2700 आपको मिलेंगे, 2700 रुपये आपको मिलेंगे। वो मैंने पहले चार्ट आपको दिखा चुका हूँ। तो इस तरह जो है आपने 5 दिन का काम जो है ना वो करना है, और सिर्फ 5 दिन ही काम करना है। छठे दिन जो है आपने ये वाला नहीं करना है, क्योंकि ये और ये दोनों चीज़ें जो है ना हमारे किसी काम की नहीं है। इस वजह से इन दोनों पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने सिर्फ जस्ट 5 दिन काम करना है, और छठे दिन जो है ना आपने छुट्टी करनी है। जैसे ही 7वें दिन जो है ना ये दोबारा से स्टार्ट से हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है, फिर से पहले दिन से। इसी तरह आपने जो है ना ये वर्क करते रहना है। जस्ट 5 दिन काम करना है, छठे दिन छुट्टी करनी है। जैसे आप किसी भी एक दिन आप अगर आप रुक गए ना, मतलब अगर दूसरे दिन आप काम करते हो, तीसरे दिन नहीं करते हो, तो ये शुरू पे चला जाएगा। तो इसी तरह जो है ना इसका भी यही है कि आप 5 दिन काम करोगे, छठे दिन काम नहीं करना, तो ये जो है ना फिर से स्टार्ट हो जाएगा, शुरू से हो जाएगा। तो इस तरह जो है ना, वैसे तो एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, लेकिन इस तरह से जो है ना एक महीने में हम 5 हफ्ते वर्क कर सकते हैं, क्योंकि 5 दिन काम होगा, छठे दिन छुट्टी होगी। तो इस हिसाब से ना अगर आप हिसाब लगाएंगे तो एक महीने में 5 हफ्ते बन जाएंगे हमारे। 5 हफ्ते हम जो है इस पर काम कर पाएंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि आपका ये चेक इन का टाइम होता है, ये 24 घंटे होता है। तो जिस तरह जो है रात 12 बजे डेट चेंज होती है, इस तरह इसका भी है कि ये 24 घंटे इसका टाइम होता है। और इसका टाइम जो है वो ये सुबह फजर के टाइम 5 बजे तक होता है। 5 बजे तक जो है ना आप इस पर काम कर सकते हैं। 5 बजे जो है ना चेक इन इसका चेंज हो जाएगा और अगले दिन का चेक इन आ जाएगा। तो यही वजह है कि आप जो है दिन में किसी भी वक्त इस पर काम कर सकते हैं। इसका वो स्पेसिफिक नहीं है कि आपने जो है ना एक इतने घंटे बैठ के काम करना ही करना है। ये जब आपका दिल चाहे, जब आपका टाइम मिले, आप जो है ना इस पर काम कर सकते हैं। और ये है कि 24 घंटे मतलब 5 बजे तक आपने अपना ख़त्म कर देना है, ये सुबह 5 बजे तक। तो बस यही है आपका सारा काम, और डेली बेस वर्क यही आपने करना है अगर आप आईडीज़ के थ्रू करना चाहते हो। वरना गेम के थ्रू अगर खेल के करना चाहते हो, वो मैं पहले प्रीवियस में सेक्शन में बता चुका हूँ। तो अब हम देखेंगे कि हम मेल्स किस तरह बनाएंगे। हर मोबाइल से जो है ना वो 5 मेल्स बन जाती हैं। तो आप जो है ना उस पर हर मोबाइल से जो है ना वो मेल्स बनाएंगे। मेल्स किस तरह आप कलेक्ट करनी है, आपने सबसे पहले जो है ना यूट्यूब में चले जाना है। ये देखिए, ये यूट्यूब रहा। यूट्यूब में जाने के बाद यहाँ आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। राइट हैंड साइड पे ऊपर देखेंगे तो ये शो हो रहा है अकाउंट का, जितने जो भी आपने अकाउंट लगाया होगा इसके ऊपर जो है ना इस यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आप किसी और का मोबाइल पकड़ रहे हो या फिर आपका अपना ही मोबाइल है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर जो है ना वो कौन सी मेल लगी हुई है। अगर किसी और का मोबाइल होगा तो वो जो है ना इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसका ये पता चल जाएगा कि उसने जो है ना अपने मोबाइल में कितनी मेल्स लगाई हुई हैं, ऑलरेडी उसके मोबाइल में कितनी मेल्स लगी हुई हैं। जिस तरह मेरे मोबाइल में जो है ना, मेरे मोबाइल में ये 4 मेल्स लगी हुई हैं ऑलरेडी। तो ये मेरी पर्सनल मेल्स हैं, ठीक है, ये मैंने अपने मोबाइल में लगाई हुई हैं। तो आप किसी और का जब मोबाइल पकड़ोगे उसके ऊपर बनाओगे तो ये वाली चीज़ पहले चेक कर लेना, क्योंकि हमने ये फ़र्ज़ी एक मेल्स बनानी है। तो मेल्स बनाने के बाद जो भी हमने मेल्स बनाई होंगी उनको दोबारा रिमूव भी कर देना है किसी और के मोबाइल से जब हम बनाएंगे। तो हमें जो है ना ये जस्ट यही चाहिए होगा, हमने स्क्रीनशॉट लेके इसको जो है ना रिमूव कर देना। इस वजह से जो है ना आप किसी और का मोबाइल पकड़ो तो ये चीज़ सबसे पहले चेक कर लेना कि उसके मोबाइल में कितनी मेल्स लगी हैं और फ्रंट पे कौन सी लगी हुई है। ये वाली भी चीज़ चाहिए ताकि आप उसको दोबारा उसको मोबाइल दो तो वो ईजिली यूज़ कर पाए, कोई भी पर्सन हो, ठीक है। तो आपने जो है ना बैक करना है और यहाँ पर जो है ना नीचे देखें ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये थोड़ी सी अपनी चेकिंग इन्फो वगैरह जो भी होगा वो लेगा। अब यहाँ पर पासवर्ड डालना है जो आपका फ़ोन का है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब ये नीचे देखें क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। अब क्योंकि हमारा ऑलरेडी वाला नहीं हमने लगाना, हमने न्यू बनाना है, तो इसलिए क्रिएट अकाउंट पे हम जो है क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद अब जो है ना यहाँ पे फॉर माई सेल्फ पे क्लिक कर दें।
अब यहाँ पे नाम, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम आपने क्या डालना है, जो मर्जी, 2 इनसे ऊपर, 2 डिजिट ऊपर, 2 डिजिट नीचे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। डेट जो मर्जी डाल दो, मंथ जो भी सिलेक्ट कर दो, 1999 जो मर्जी कर दो, मेल फीमेल जो मर्जी कर दो। ये इसमें से दोनों में से जो मर्जी सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं फर्स्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर जो पासवर्ड लगाना है वो आपने सिर्फ ध्यान रखना है कि आप जो जितनी भी मेल्स बनाओगे सब मेल्स का पासवर्ड सेम होना चाहिए बस, ताकि आपको जो है ना पासवर्ड याद करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हमने इतनी मेल्स बनानी है इस वजह से जो है ना हमें अलग अलग पासवर्ड याद नहीं रहेगा। तो इस वजह से हमने जो है ना एक ही पासवर्ड रखना है जो सब मेल्स का एक ही पासवर्ड हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डालूंगा, मैंने पासवर्ड लगा लिया। अब जब आपने क्या करना है कि जब आप पासवर्ड लगा लो, फर्स्ट टाइम जब आप पासवर्ड लगाओगे तो यहाँ पर ना इसके ऊपर प्रेस किए रखोगे ना, इसी अपने पासवर्ड के ऊपर ही प्रेस किए रखोगे तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने जो है ना सेलेक्ट करके ये जो सेलेक्ट ऑल करके ना ये कॉपी कर लेना है, ठीक है। अभी मेरे पास तो यहाँ से जो है वो कॉपी का ऑप्शन नहीं आ रहा, खैर क्योंकि मैंने ये इसको हिडन किया हुआ है। तो आप जो है ना इसको शो पे ऊपर, यहाँ पर शो के ऊपर क्लिक करके ना तो इसको जो है ना कॉपी कर लेना फर्स्ट टाइम जब आप पासवर्ड लगाओगे। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब थोड़ा सा ऊपर करना है, यस आई एम इन करना है, नेक्स्ट करना है, ऊपर करना है, आई एग्री करना है। अब जो है ना आपकी ये मेल बन जाएगी। ये थोड़ी देर इधर वेट करेंगे ना तो ये यहाँ पर जो है ना वो रीस्टार्ट होकर ना थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना वो आ जाएगा, देखना आप ये देखें, ये न्यू जो अकाउंट बना है वो आ गया, ठीक है। अब दोबारा फिर आपने इसी के ऊपर क्लिक करना है, ये जो है इसी के ऊपर आप दोबारा क्लिक करेंगे, ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ये रहा ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब जो है ना आपके मोबाइल का वो पासवर्ड मांगेगा, आपने अपना वो थंब हो अगर फिंगर है जो भी है उससे जो है ना अपना मोबाइल ये लॉक ओपन कर देना है, ये आ जाएगा। अब आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, फॉर माई सेल्फ, फर्स्ट नेम में 2 डिजिट कोई भी, सेकंड में भी कोई भी, नेक्स्ट कर देना है। डेट जो मर्ज़ी डाल दो, मंथ जो मर्ज़ी सेलेक्ट कर दो, 2001 जो मर्ज़ी कर दो, मेल फीमेल जो मर्ज़ी कर दो, फर्स्ट सेलेक्ट कर लो, नेक्स्ट कर दो। और यहाँ पर पासवर्ड डालते हुए आपने ख्याल करना है वो जो हमने उधर कॉपी किया था ना वो जस्ट यहाँ पर आपने जो है वो पेस्ट कर देना है। तो मैंने जो है इसे पेस्ट कर दिया, अब नेक्स्ट कर देना है, यस आई एम इन, नेक्स्ट, आई एग्री। अब आपको समझ आ गई होगी कि आपने जो है मेल्स किस तरह बनानी है, ठीक है। मैं अब अपनी और सारी 5 मेल्स इसके ऊपर बननी है मैंने मेरे मोबाइल पर, मैं जो है ये मेल्स बना के उसके बाद फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। यहाँ से अभी मैं स्किप कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो अब जो है ये मेरी 5 मेल्स बन चुकी हैं। आपने दोबारा जो है ना आप इसी के ऊपर दोबारा फिर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखें 1 2 3 4 5 ये 5 मेल्स बन गई हैं, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ कि अब मैं छठी मेल्स जैसी बनाऊँगा ना तो नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, वो नंबर मांगेगा। मैं अभी बना के दिखा देता हूँ आपके सामने कि वो नंबर मांगेगा। जैसे ही आप नंबर मांगेगा ना आपने वहाँ से जो है ना आईडी बनाना छोड़ देना है। और बाजू का जो है कुछ मोबाइल ऐसे भी होते हैं वो फर्स्ट टाइम भी आप अगर उसके ऊपर बनाओ ना मेल बनाओगे तो वो तब भी जो है ना नंबर मांगेगा। तो वो उसके लिए जो है ना आप उस मोबाइल पर दोबारा बनाने के लिए आप जो है वो हफ्ता वेट करना पड़ेगा। लेकिन आपने इसी मोबाइल पर दोबारा फिर मेल जब बनानी है तो वो आप जो है 1 वीक का जो है ना 1 वीक या फिर 8 दिन या 9वें दिन जो है ना वो ये बन जाती है मेल्स, ठीक है ना। 8वें दिन दोबारा बना के देख लेना या फिर जो है 9वें दिन जब जैसे आप बनाओगे ना तो ये बन जाएगी। तो अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, ये देखिए आप जो है ये नंबर मांगेगा, ये देखें यहाँ से नंबर मांगेगा, ठीक है। अब आपने यहाँ से जो है ना कुछ भी नहीं करना है, इसे बैक आ जाना है और जो हमारी 5 मेल्स बन चुकी थी वही हमने, अगर मैं दोबारा फिर इसी मोबाइल पर बनाना चाहूँगा तो मुझे 8 दिन के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। 8 दिन बाद जो है ना दोबारा फिर मैं इसी मोबाइल पर 5 मेल्स बना सकता हूँ। इसी तरह आप हर मोबाइल पर जो है ना 5-5 मेल्स बना सकते हैं। अब दोबारा फिर इसके ऊपर ही क्लिक करेंगे और फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर
और जो हमारी फर्स्ट पहले वाली मेल लगी हुई थी उसी के ऊपर दोबारा क्लिक करके हमने वही वाली मेल दोबारा लगा देना। अगर किसी और का मोबाइल पकड़ा हुआ है तो आपने उस मोबाइल पर भी इसी तरह करना है कि जो उसके मोबाइल पर पहली मेल लगी थी उसको मोबाइल को बिल्कुल वैसा ही देना है जिस तरह आपने पकड़ा था। उसके मोबाइल की सेटिंग नहीं ख़राब कर देनी, आप किसी और बंदे का मोबाइल पकड़ो उसकी सेटिंग ख़राब कर दो, ऐसा ना हो। आप अपना काम करो और इतने सफाई से करो कि उससे भी टेंशन ना हो इस बारे में। अच्छा, अब जो है ना इसको इस तरह सेट कर लेना कि कहाँ पर जो है ना अपनी स्क्रीन के ऊपर ये पांचों मेल्स शो हो रही हैं। जैसे जहाँ पर इस तरह ये शो हो रही हैं, मेरी पांचों मेल्स जो है ना यहाँ पर शो हो रही हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इस तरह इसको सामने लाकर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद बैक आना है, इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ ख़त्म। अब जो है ना आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ये यहाँ पर देखिएगा कुछ मोबाइल्स में कुछ लिखा होता है, कुछ मोबाइल्स में कुछ लिखा होता है। या आपने ये चीज़ देखनी है कि जहाँ पर अकाउंट्स लिखा हो, ठीक है। कुछ मोबाइल में साइन इन अकाउंट लिखा होता है, कुछ में सिर्फ अकाउंट लिखा होता है, कुछ मोबाइल्स में जो है अकाउंट्स एंड बैकअप लिखा होता है, ठीक है ना। ये हर मोबाइल का अपना अपना है। तो आपने ये चीज़ देखनी है कहाँ पर अकाउंट्स लिखा हुआ है। अकाउंट्स के ऊपर यहाँ पर आपने क्लिक करना है। और मेरे मोबाइल में इस तरह है कि ये मैनेज अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन कुछ मोबाइल्स इस तरह है कि यहाँ पर जो है ना फेसबुक शो हो रहा होता है, जीमेल शो हो रही होती है, और यहाँ पर और कुछ भी इस तरह ना शो हो रहा होता है। तो आपने जो है ना ये गूगल शो हो रहा होता है, ठीक है। वहाँ पर आपने गूगल के ऊपर क्लिक करना है, फिर जो है ना वो अगला सेटअप आएगा। और कुछ मोबाइल जो है ना वो आप जैसे ही अकाउंट्स के ऊपर ये यहाँ से आप बैक अगर मैं करूँ, यहाँ पर जो है आप अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो कुछ मोबाइल्स इस तरह होते हैं कि वो यहीं पर जो है ना सारी मेल्स आ जाती हैं जो भी हमने बनाई होती हैं। और कुछ मोबाइल्स में जो है ना यहाँ पर गूगल वगैरह फेसबुक इस तरह आता है, उस गूगल के ऊपर आप क्लिक करोगे ना तो वो फिर सामने आएंगे। लेकिन मेरे मोबाइल में इस तरह है कि ये मैनेज अकाउंट्स के ऊपर जो है ना क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये मेरे जितनी भी मेल्स हैं ये सब जो है ना सामने आ गई हैं। अब हमने जो है ना ये इनका स्क्रीन ले लिया था, अब हमने जो है ना इन मेल्स को रिमूव कर देना है यहाँ से। ये हमने फर्जी मेल्स बनाए थे, हमें जस्ट इनका स्क्रीनशॉट ये हमें इनके ना सिर्फ ये वाली चीज़ चाहिए थी, ये हमें मिल गई है। पासवर्ड सब मेल्स का सेम ही है, इस वजह से हमें जो है वो पासवर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी आप और मोबाइल में अगर बनाओगे तो इसी तरह आपने करना है। यहाँ से जो है ना अब मैं इसको मेल को रिमूव करता जाता हूँ। ये अगर आपका मोबाइल स्लो होगा तो थोड़ी देर लगाएगा, अगर कोई तेज़ वर्क करने वाला होगा तो जो है वो जल्दी जल्दी ये रिमूव कर देगा। तो अब मैं जो है आपको समझ आ गई होगी कि मैं ये किस तरह इसको जो है ना अब आपने रिमूव करना है। ये रिमूव करके उसके बाद मैं दोबारा वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ये देखें अब जो है मेरी सारी मेल्स यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। और यहाँ से मेल्स जो हैं वो रिमूव करते वक्त ये ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो गया आप जो है उस बंदे की या अपनी या फिर किसी और बंदे का अगर मोबाइल पकड़ा हुआ है तो उसकी भी आप जो है पर्सनल मेल रिमूव कर दो, ऐसा ना हो जाए कहीं। इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो यहाँ से भी जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप यूट्यूब से वहीं से ले लें स्क्रीनशॉट, अगर नहीं तो फिर यहाँ पर आकर भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले जाते हैं। मेन चीज़ ये है कि हमें ये वाली चीज़ चाहिए होती है, ये वाली, ठीक है ना। पासवर्ड हम सब का सेम ही होता है, चाहे आप यूट्यूब से ले लें या इधर से ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा ठीक है, अब आपने जो है ना मेल का स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आपने क्या करना है कि कोई भी नोटपैड जो है ना वो इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो आप है ना इसको कीप नोट्स जो है ना वो इंस्टॉल कीजिएगा, ये वाला कीप नोट्स इसको इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है ना आपकी पर्सनल मेल लग जाती है जिसकी वजह से जो ना आपका डाटा लॉस नहीं होता, लॉस होने से बच जाता है। तो अब आपने क्या करना है इसके ऊपर कीप नोट्स आपने जो है उसमें अपना ये करना है कवर। लेकिन मैं आपको ये रैंडम वैसे ही करके दिखा रहा हूँ, करके क्या दिखा रहा हूँ आपको, वैसे भी दिखाने लगा हूँ वैसे ही। ये देखें जिस तरह मैंने ये जो है ना उधर सारे आपने स्क्रीनशॉट जितने भी लिए होंगे यहाँ से आपने इसको पिक्चर्स को ओपन कर लेना। और ये वाली चीज़ जितनी भी लिखी हुई है ना ये सारी सारी जो है ना आपने यहाँ टाइप कर लेनी है, ये जिस तरह मैंने टाइप की हुई है, ठीक है ना। इस तरह ये सारी आपने जो है वो टाइप कर लेनी है। जितने भी आपके पास स्क्रीनशॉट होंगे सब की जो है ना इस तरह आपने यहाँ पर टाइप करते जाना है। ये जितना भी ज़्यादा बने आपने उसका इस तरह टाइप करके रख लेना है। और इस फोल्डर को आप जो भी मर्जी नाम देना चाहें वो नाम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था प्रोसीजर कि आपने जो है वो मेल्स किस तरह बनानी है और किस तरह जो है ना आपने उसको टाइप वगैरह करना है और कहाँ पर आपने करना है। तो अब हम सीखेंगे कि हम जो है ओईटॉक की मल्टीपल आईडीज़ वो किस तरह बना सकते हैं विद जीमेल्स।
वैसे तो है आप फेसबुक से भी बना सकते हैं, ट्विटर से भी बना सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो है वो नंबर वगैरह लगते हैं और फ़ोन नंबर पे भी बना सकते हैं। इतने नंबर हम कहाँ से लाएंगे? इस वजह से हमने जो है वो जीमेल की आईडी बनाई थी। उन जीमेल्स के ज़रिए से जो है ना हम ऑटो की आईडी क्रिएट करेंगे, जितनी मर्ज़ी क्रिएट कर लें, ठीक है। वो जितनी मेल्स होंगी उस हिसाब से जो है ना उतनी हम जो है ये ऑटो की आईडी जो है वो बना पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, ये मैंने सबसे पहले बता दिया था, कीप नोट्स, क्योंकि आपने जो है अपनी जितनी भी मेल्स होंगी वो सारी इसमें टाइप करनी है। कीप नोट्स आपको ज़रूरत पड़ेगी। और टॉक की तो आप ये तो एक है ही है, ये तो बेसिक है, इसे तो आपने करना ही करना है। इसके साथ आपने करना है टू अकाउंट्स और मल्टीपल अकाउंट्स। ये दोनों जो है ना इसके ऊपर वर्क होगा। कैसे ये दोनों के ऊपर वर्क होगा कि मैंने जो है टू अकाउंट्स के ऊपर अपना सारा सेटअप लगाया हुआ है। इसमें जो है ना सारे वो अपने आईडीज़ सेट की हुई हैं। इसको जो है ना मैं अब दोबारा रीसेट नहीं कर सकता। इस ऐप को, इसकी स्टोरेज को दोबारा मैं रीसेट नहीं कर सकता। इस वजह से जो है ना क्योंकि अगर मैं इसकी स्टोरेज को रीसेट करूँगा तो मेरा जितना भी ये सेटअप लगा हुआ है सारा ये रिमूव हो जाएगा। मैं दोबारा से फिर से जो है ना वो सेटअप लगाना पड़ेगा। इस वजह से जो है ना ये मैंने दो रखे हुए हैं, एक टू अकाउंट्स हो गया, एक मल्टीपल अकाउंट्स हो गया। एक में मैंने अपना सेटअप सारा बनाया हुआ है और दूसरा जो है मल्टीपल अकाउंट, इसमें जो है ना मैंने सारा सेटअप नहीं बनाया। इसमें मुझे जितनी आईडीज़ बनानी होती हैं ऑटो की उतने मैं बॉक्स ऐड करता हूँ और जो है वो ये आईडीज़ बना के दोबारा इसकी स्टोरेज रिमूव करता हूँ और दोबारा फिर जो है ना इसको करता हूँ। क्योंकि 100 बॉक्स तो मैंने टू अकाउंट्स में लगाए हुए हैं, तो जितने ज़्यादा बॉक्स हम उधर लगाते हैं, इसमें इंस्टॉल करते हैं, तो हमारी जो है रैम पर भी फ़र्क पड़ता है। उतनी ज़्यादा हमारी रैम जो है वो भी यूज़ हो रही होती है। तो इसका अपना मोबाइल का जो है वो बर्डन कम करने के लिए इसके अंदर जो है ना मल्टीपल अकाउंट में ऑटो की आईडी बनाने के लिए मैं 10 बॉक्स ऐड करता हूँ और उसको जो है वो आईडीज़ बनाने के बाद उसको इसकी स्टोरेज रिमूव करता हूँ। जैसे ही स्टोरेज रिमूव करता हूँ तो ये जो है ना दोबारा ज़ीरो पे चला जाता है। यहाँ ये अब जो है देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो दोबारा ज़ीरो पे आ गया। दोबारा फिर इसमें ऐड करूँगा और दोबारा फिर से जो है ना वो मैं बनाऊँगा 10-10 करके या 15-15 करके जो है ना ये इसमें मैं आईडीज़ बनाता हूँ ऑटो की। तो इसको यूज़ करने का ये तरीका है कि आपने जो है अगर इसको इस्तेमाल करने से पहले एक दिन पहले जो है ना आपने इन दोनों को इंस्टॉल कर लेना है, टू अकाउंट्स को भी और मल्टीपल अकाउंट्स को भी। क्योंकि इसमें जो है ना आप एक ऐप तो आप यूज़ कर पाओगे। अगर मैं एक ही बॉक्स इसका लगाता हूँ तो ये तो मैं यूज़ कर पाऊँगा, लेकिन इसी का ऑटॉक का ही अगर मैं सेकंड बॉक्स लगाता हूँ या थर्ड बॉक्स इस तरह लगाता हूँ, मल्टीपल बॉक्स लगाता हूँ, तो वो जो है हमें बाय करना पड़ता है। तो वो हम बाय नहीं करना है। उसके लिए आपने क्या करना है कि एक दिन पहले इसको इंस्टॉल कर लेना है और जब नेक्स्ट डे आप देखेंगे तो ये फ्री वीआईपी वाला जो है ना ये शो हो रहा होगा। तो वैसे आप जैसे आप इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे उस वक्त तो ये शो नहीं होता है फ्री वीआईपी वाला, अगले दिन जो है ना ये शो हो जाता है। तो आप जैसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल करोगे पहले तो आपको जो है ना यहाँ पर इस तरह इतना बड़ा जो है ना वो ऐड शो हो रहा होगा और यहाँ से आपका जितना भी है ना वो चीज़ शो हो रही होगी। तो जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो आप सबसे पहले आपको ऐड देखना पड़ेगा। तो वो मल्टीपल अकाउंट यूज़ करने के लिए मल्टीपल बॉक्स, एक ही ऐप के मल्टीपल वो ऐप जो है वो इंस्टॉल करने के लिए आपको इसको बाय करना पड़ता है। तो आपने जो है ना इसको बाय नहीं करना, एक दिन पहले इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद अगले दिन देखेंगे तो फ्री वीआईपी आ जाएगा। आपने फ्री वीआईपी ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देखें 3 वीडियोस के लिए 24 घंटे और 6 वीडियोस के लिए 72 घंटे। ये जस्ट इस ऐप को चलाने रन करने के लिए जो है ना हमें ये वाला करना पड़ेगा कि हमने जो है इसकी 3 वीडियो देखेंगे तो 24 घंटे के लिए वीआईपी मिल जाएगा। अगर 6 वीडियो देखेंगे तो ये 72 घंटे मतलब 3 दिन के लिए हमें जो है वो ये गेट फ्री वीआईपी मिल जाएगा। अब जो है ये इधर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर वॉच हमने कुछ नहीं किया, ये रिडीम में भी कुछ नहीं है। ये जो ब्लू सा इधर ये वाला नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपने गो वॉच के ऊपर क्लिक करना है और ये ऐड स्टार्ट हो जाएगा। ये 15 से 30 सेकंड का ऐड होता है। आपने जो है ना ये ऐड 6 वीडियो देखनी है, 6 वीडियो देखने आपको 3 दिन के लिए मिल जाएगा। जैसे आप 6 वीडियो देखेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। जब आप 6 वीडियो देख लोगे उसके बाद आपने क्या करना है, इस रिडीम के ऊपर क्लिक करना है, ये नीचे जो है, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये जो है ये गेट हो जाएगा। ये आपके 3 दिन के लिए जो है ना आपका ये फ्री वीआईपी मिल जाएगा। आपने बैक आना है, यहाँ पर देखेंगे तो ये फिर जो है वो ये ऐड भी चला गया होगा और ये सारा जो है ना प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये तो हो गया इसको इस्तेमाल करने के तरीका कि आपने ये इसको टू अकाउंट्स को किस तरह इस्तेमाल करना है विदाउट बाय, ठीक है। तो अब आपने जो है ना इसको ऑटो की आईडी किस तरह बनानी है, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि सारी मेल्स जो है ना आपने इधर टाइप कर लेनी है। टाइप कर ली, इतनी जितनी भी आपके पास लिस्ट बनी होगी आपने सारी उसको टाइप कर ली। यहाँ से एक मेल को जो है ना वो आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद
ये अपने जो जिसमें भी आप करना चाहो, क्योंकि मैंने जो है 2 अकाउंट्स को मैं अपना सारा सेटअप बनाया हुआ है, तो मैं अब जो है मल्टीपल अकाउंट में जो है ना इसकी आईडीज़ बनाता हूँ। तो आपने भी जिसको मर्ज़ी यूज़ कर लें, ठीक है, इसका कोई नहीं, चाहे 2 अकाउंट्स में बना लें, उधर बना लें, कोई मसला नहीं है उसका। मल्टीपल अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पर जो है ना मैं पहले 2-3 बॉक्स जो है ना वो मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ऐड किस तरह करते हैं, ये जो प्लस का निशान है ना, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो ये आ जाएगा इस तरह। आप यहाँ से जो भी आपने ऐप यहाँ ऐड करना है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये सिंपली ऐड हो जाएगा। मैं ये 3 बॉक्स कर लेता हूँ, आपको 3 बॉक्स में ही ये आईडीज़ बनाना सिखा देता हूँ, ये ज़्यादा नहीं जाता, ठीक है। अब फर्स्ट वाले बॉक्स में ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये फर्स्ट टाइम इस तरह आएगा, आपने नेवर रिमाइंड करके टर्न ऑफ कर देना है। फर्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये जैसे ही बॉक्स ओपन होगा तो ये देखने आप जो है ये फेसबुक पे बनानी है, ट्विटर पे बनानी है, जीमेल पे बनानी है, मोबाइल पे बनानी है। तो आपने जो है ना जीमेल के ऊपर बनानी है, इसलिए जीमेल के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये जो है थोड़ा सा अपना प्रोसेस लेगा, घूमे शूमेगा, जो भी इसकी प्रोसीजर होगा वो अपना करेगा। और ये इसका इस तरह भी है कि अगर तो आपका मोबाइल अच्छे वाला है, कोई रैम अच्छी है, तो ये जो है जल्दी ओपन हो जाएगा। तो अगर जो है आपका मोबाइल थोड़ा स्लो है तो फिर जो है ये देर लगाएगा, यहाँ पर देर लगाएगा। और एक बात और कि ये फर्स्ट बॉक्स में जो है ना ये जल्दी ओपन हो जाता होता है, जैसे आप तीसरे चौथे बॉक्स में जाओगे ना ये देर लगाना स्टार्ट कर देगा, यहाँ पर घूमता रहेगा, काफ़ी देर लगाएगा। तो आपको जो है इसके लिए बहुत सब्र और तहम्मुल से काम करना पड़ेगा कि ये आईडीज़ बनाने के लिए ना, ऑटो की आईडीज़ बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये मतलब बहुत टाइम लगता है इस पर और आईडी बनाने में। बाकी आपने पीछे देख लिया है कि वर्क किस तरह करना है, वर्क इतना मुश्किल नहीं है, बस ये ऑटो की आईडी बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा मेहनत इसमें लगती है। तो ये फर्स्ट बॉक्स था इसलिए जल्दी ओपन हो गया। तो आपने यहाँ पर जो है ना अपनी जो मेल बनाई थी वहाँ से कॉपी की थी, वो यहाँ से जस्ट आपने इसके ऊपर आप जैसे टैप किए रखोगे तो पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आपने पेस्ट करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपसे जो पासवर्ड मांगेगा, मैं पासवर्ड लगा के फिर ओपन दोबारा ऑन करता हूँ वीडियो। तो पासवर्ड लगा दिया मैंने, अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। यस आई एम इन, आई एग्री, ये बस इसका इसी तरह प्रोसीजर चलेगा। और ये घूमेगा, ऊपर देखें तो गेटिंग अकाउंट इन्फो लिखा हुआ है, तो ये इस तरह घूमता रहेगा। अब यहाँ पर आ जाएगा गूगल सर्विस, जैसे गूगल सर्विस आएगा ये यहाँ पर जो है ना, पहले जो है मेरे मोबाइल में इस तरह था कि ये थोड़ी देर यहाँ पर रुकता था और जो है ऑटो की आईडी बन के सामने आ जाती थी, लेकिन मैंने इसको इतना यूज़ किया है कि पता नहीं मोबाइल में मसला है, पता नहीं क्या हो गया कि अब जो है ना ये जितनी देर मर्जी घूमता रहे, यहाँ से जो है ना वो ऑटो की आईडी बन के सामने नहीं आती है। आप जो है यहाँ पर थोड़ा देर वेट कर लीजिएगा, शायद आपकी जो है वो सामने आ जाए, क्योंकि पहले आ जाता होता था, अब नहीं आ रहा है। तो वो मेरे मोबाइल में मसला होगा, आप अगर बनाएंगे तो आपके मोबाइल में शायद ये मसला ना आए। तो आपने क्या करना है, आप ये ज़्यादा देर अगर यहाँ घूमता रहे तो आपने जो है ना इसको मिनिमाइज़ करना है, यहाँ से ख़त्म करना है और फिर से जो है ना ऑटो बॉक्स ये फर्स्ट बॉक्स जो है ना वो वाला आपने ओपन कर लेना है। अब दोबारा फिर आपने जीमेल के ऊपर क्लिक करना है, ये लॉगिन फेल्ड का आया, दोबारा फिर आप इसके ऊपर क्लिक करें, ये थोड़ी सी इसकी लाइट मदम होगी और अब जो है ये देखें, ये मैंने जो उधर आईडी लगाई थी ये यहाँ पर शो हो रही है। अब आपने जो है वो ऐड अनदर अकाउंट पे में क्लिक करना, आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, ये वाला, ठीक है ना, ये हमने पहले लगाई हुई है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अब जो है ये आपकी आईडी क्रिएट हो गई है। हाँ, इसके साथ मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि अच्छा ये जो है ये इसके नेटवर्क की वजह से जो है ना ये खुद ब खुद बंद हो गया। अब दोबारा जो है ना जीमेल के ऊपर दोबारा आप क्लिक करेंगे तो दोबारा ये ओपन हो जाएगी। ये नेटवर्क इशू की वजह से ना इस तरह बंद हो जाती होती है, इसका कोई इशू नहीं है। हाँ, मैं एक और चीज़ बताने लगा था, वो ये थी कि जैसी ये आईडी ओपन होती है ना, जिस तरह वो होम पेज में चला गया था, तो जो है हर बार इस तरह होम पेज में बाज़ात नहीं भी जाता है, वहाँ पर जो है ना एक और पेज शो होता है। तो आपने क्या करना है, वहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, तो नेक्स्ट ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जो है ना ये होम वाला पेज फिर से ओपन हो जाएगा। ये नेटवर्क की वजह से दोबारा फिर ये बंद हो गया, मैं दोबारा इसको ऑन कर, तो अब जो है ये ओपन हो चुकी है। तो वो वाला जो आप अगर आपका पेज सामने आए तो आपने जस्ट नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला इस तरह से जो है वो शो हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपका पहला काम ये है कि ये ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो ये सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है आपने अपनी वो माइक आईडी लगानी है। क्यों लगानी है कि वो मैंने जैसे वर्क में दिखाया था कि आप जो है यहाँ पर रिलेटेड में जो है मेरी वो माइक आईडी शो हो रही थी, ठीक है।
पहले पॉपुलर में था, अब मैं रिलेटेड में आ गया हूँ, तो यहाँ पर जो है मेरी माइक आईडीज़ जो हैं वो शो हो रही थी। आपने क्या करना है, आपने किस तरह यहाँ पे लेके आना है वो चीज़ मैं अब बताने वाला हूँ कि आपकी जो भी माइक आईडी होगी, जो अप्रूव करवाई हुई है आपने, होस्ट आईडी है आपकी, उसके लिए आपने इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर ऊपर देखें सर्च है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जो है अपना ओएटॉक आईडी नंबर, वो वाला जो होस्ट आईडी वाला नंबर है ना, आईडी नंबर, वो आप यहाँ पर डालेंगे। तो मेरा आईडी नंबर है ये वाला, इसको सर्च करते हैं, देखते हैं आती है कि नहीं आती है। नहीं, ये नहीं है, एक यहाँ पे 68 आना है, ठीक है। तो ये है मेरी आईडी, ठीक है। इसके ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना है और अगर ये नीचे देखें तो आप जो है अगर अपनी ही माइक आईडी को फॉलो करना है तो कर लें, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसको फॉलो करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। हमारा जो इसमें मेन काम है वो ये है कि हमने ये जो रूम है ना, यहाँ पर इस रूम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस रूम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो है रिलेटेड में वहाँ पर शो हो जाएगी आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्लिक करने के फ़ौरन बाद आपने क्या करना है, इसको बैक करना है, बंद करना है यस करके। अब रिलेटेड में अगर आप जाके इसको रिफ़्रेश करेंगे, देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना आपकी वही माइक आईडी शो हो जाएगी, ठीक है। प्रोफाइल में जाना है। अब एक काम हो गया हमारा, जो है हमने वो कर लिया, इसका आईडी वहाँ पर रिलेटेड में शो करवा ली, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसका पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड जो है बाज़ात इस तरह का होता है कि यहाँ पर जो है ना पॉपअप शो हो जाता है इस तरह का, ठीक है। उसके ऊपर इम्प्रूव लिखा होता है। इम्प्रूव के ऊपर आप क्लिक करके वहाँ से भी जाकर आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं इस आईडी का, मतलब ओएटॉक आईडी को आप पासवर्ड लगाना है। तो अब अगर ये पॉपअप नहीं शो होता या फिर आप जो है वो खाली स्क्रीन के ऊपर कहीं भी किसी जगह पर हाथ लग के वो पॉपअप ख़त्म हो जाता है, तो अब आपने क्या करना है, किस तरह से पासवर्ड लगाना है, या आपने सेटिंग में जाना है। ये वाली सेटिंग में जाने के बाद ये देखें, ये नीचे लिखा हुआ है चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर जो है ना आप अपना पासवर्ड वो सेट कर सकते हैं। अब मैं पासवर्ड सेट करके दोबारा जो है ना इसको लॉगिन करता हूँ, ये ऑन करता हूँ वीडियो को। अब जो है मैंने ये पासवर्ड यहाँ पर लगा लिया है और इसको आप कंफर्म कर दूंगा। ये पासवर्ड लगाने का मकसद क्या है, ये मकसद इसलिए है, ये चीज़ इसलिए है कि हम जो है इसको यूज़र आईडी नंबर से भी वो लॉगिन कर पाएँ, इस वजह से जो है ना हम इसको पासवर्ड लगा रहे हैं। अगर हम जो है वो, मैंने तो आपको प्रीवियस में बताया था कि आप जो है वो ऊपर यूज़र आईडी नंबर लिखा हुआ था, नीचे पासवर्ड था और रिमेंबर भी था, वो जो है वहाँ पर जो है ना आप इसको लगा पाएंगे। अगर जो है इसका पासवर्ड हम नहीं चेंज करते हैं तो ये जस्ट जीमेल से ही ओपन होगी, आप इसको वैसे इसकी आईडी नंबर से इसको ओपन नहीं कर पाएंगे। इसका आईडी नंबर क्या है, ये वाला आईडी नंबर है, ठीक है। इसको आईडी नंबर से आप उस वक्त लॉगिन नहीं कर पाएंगे जब तक आपने इसका पासवर्ड नहीं लगाया होगा। अगर पासवर्ड लगा लेंगे फिर ही इसको इसके आईडी नंबर से लॉगिन कर पाएंगे, वरना आप जो है इसको जीमेल पे बनाया है, जीमेल से ही आप इसको लॉगिन करेंगे तो ये लॉगिन होगी, अदरवाइज ये लॉगिन नहीं होगी। अब हमने जो है इसका पासवर्ड भी चेंज कर लिया। अब क्या करना है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है यहाँ से, ठीक है, ताकि हमें क्या चीज़ चाहिए, ये वाला आईडी नंबर चाहिए, जिस वजह से जो है हमने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ये मैंने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब मैं आपको जो है ये इकट्ठी चीज़ें बता देता हूँ। आपने क्या करना है, जीमेल के ऊपर आईडी जब बन जाएगी, जैसे होम पेज आएगा उसके ऊपर आपने पहला काम क्या होगा, पहला काम ये होगा, आपने 3 वर्क करने हैं, 3 काम करने हैं। जैसे ये ओपन हो जाए, आईडी बन जाए, 3 काम कौन से करने हैं, ये फिंगर टिप्स के ऊपर आप याद कर लीजिए। 3 काम कौन से करने हैं, क्या सर्च में जाकर अपनी आईडी लगानी है और रिलेटेड में वो आईडी आपकी माइक आईडी शो होनी चाहिए, पहला काम हो गया। दूसरा काम ये है कि आपने जो है इसका पासवर्ड चेंज करना है, दूसरा काम हो गया। और तीसरा काम यह है कि आपने इसको साइन आउट करने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तीनों काम हो गए। अब आपने क्या करना है, सेटिंग में जाना है और साइन आउट कर देना है इसको। अब मैं जो है आपको ये भी चीज़ समझा दूं कि वो मैंने अलग अलग बॉस जो हैं, हर आईडी को बनाने के लिए अलग अलग बॉस मैंने क्यों लगाए थे, वो इस वजह से लगाए थे कि अगर हम जो है इसी के अंदर दोबारा मैं जीमेल के ऊपर क्लिक करता हूं और जो है आईडी बनाने की कोशिश करता हूं, जैसे मैं जीमेल के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जो है मेरी आईडी यहाँ पर सेव हो चुकी है इस जीमेल के अंदर। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये दोबारा से वापस वही आईडी दोबारा ओपन हो जाएगी। तो हमने जो है दोबारा हमने जो है वो और आईडी बनानी है, इस वजह से जो है हमें बॉक्स और चाहिए। और हमें जो है इसका स्टोरेज रिमूव करने की भी इसी वजह से ज़रूरत पड़ती है कि हमने 10 बॉक्स के ऊपर जब बना लेते हैं दोबारा से हम वापस जो है वो दोबारा उसको नहीं यूज़ कर सकते। इस वजह से हमें स्टोरेज को रिमूव करना पड़ता है। जैसे हम इसकी स्टोरेज रिमूव करते हैं तो ये जो है अपना
स्टार्टिंग से दोबारा स्टार्ट हो जाता है। हम जो है फिर इसको जो है उसी तरह हम यूज़ कर सकते हैं जिस तरह हमने फर्स्ट में यूज़ कर रहे हैं। अब मैंने सेकंड बॉक्स ओपन कर लिया है। आपने क्या करना है, यहाँ से अपनी फर्स्ट आईडी होगी थी, फर्स्ट मेल होगी थी। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ से और बताता चलूँ कि अगर आप कितनी सारी इधर लिस्ट बनी होती है, ठीक है, आपके पास इतनी सारी मेल्स होती है, यहाँ पर लिस्ट होती है मेल्स की। अब हमें नहीं पता कि हम जो है वो कौन सी मेल्स इस्तेमाल की थी सेकंड पिछले टाइम में हम जो है वो कौन सी मेल्स यूज़ की थी। अब नेक्स्ट हमने कौन सी मेल लगानी है। जब इतने मेल्स होंगी तो हमें याद नहीं रहेगा, बाजू का हम बातें करते करते भी भूल जाते हैं। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आपके जो है ये वाला एक शो हो रहा होगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने देख लेना है कि आपने प्रीवियस में कौन सी मेल लगाई थी। अब आपने उससे नेक्स्ट वाली मेल लगानी है। ये वाली मेल हमने पहले लगा ली थी, अब हमने जो है वो नेक्स्ट मेल ये वाली लगानी है, ठीक है। तो अब जो है मैं इसके ऊपर टाइप किए रखूँगा और इसको जो है ना यहाँ से कॉपी कर लूँगा। इसको कॉपी करने के बाद हम दोबारा उसी में जाएंगे और यहाँ पर आके हमने जीमेल के ऊपर क्लिक करना है। अब मैं यहाँ से जो है ना थोड़ा सा फास्ट काम करूँगा। जो मैंने चीज़ें समझानी थी, बतानी थी, वो मैंने फर्स्ट में ही बता दी हैं। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा फास्ट चलूँगा और थर्ड में उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट चलूँगा और इस तरह जो है ना आपको ये इसकी समझ आ गई है कि आपने ऑटोक की आईडी किस तरह बनानी है। लेकिन अभी भी नहीं आई तो ये 2 बॉक्स और मैं इसी में आपको बना के दिखा दूँगा, बता दूँगा कि आपको और भी अच्छे से जो है वो ज़्यादा समझ आ जाएगी। अब जो है ना यहाँ से मैं थोड़ी सी वीडियो स्किप कर करके तो बनाऊंगा, क्योंकि जितनी देर ये घूमने में लगाता है, जितनी ये रिसर्च में लगाता है, तो उसका टाइम जो है ना वो थोड़ा सा लो हो सके, ठीक है। तो अब मैं पासवर्ड लगाने के बाद नेक्स्ट करना है और ऐसा ही मेन वही चीज़ बार बार, ठीक है, आई एग्री। अब यहाँ पर जो है ना गेटिंग अकाउंट इन्फो कह रहा है। जैसे ये गूगल सर्विसेज आएगा मैं इसको बंद कर दूंगा और दोबारा फिर से ओपन करूँगा। अगर आप बना रहे हो तो आप जो है ना यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लीजिएगा, लेकिन मेरा ये जो है नहीं आ रहा है तो मैं जो है इसको बंद करके दोबारा ही लाऊंगा। दोबारा मैं सेकंड बॉक्स को दोबारा ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपने जो है जीमेल के ऊपर दोबारा क्लिक करना है। ये लॉगिन फेल्ड आ गया, दोबारा फिर क्लिक कर दो। बाजू का होता है 3-4 बार क्लिक करने के बाद ये होता है, ये अब लाइट मदम हुई है, अब जो है ये ओपन हो जाएगा। अब जो है मेरी वो पहली आईडी लगी हुई थी उसी के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब ये क्रिएट होकर मेरे सामने जो है ये ऑटोक की आईडी आ जाएगी। वही चीज़ आगे अब होम पेज में है। हम यहाँ से हम जो है अपनी माइक आईडी वाला नंबर लगाएंगे, जो भी हमारी माइक आईडी का नंबर है। आईडी नंबर लगाया, सर्च हुआ और ये सामने आ गया। अब अगर आपने नीचे से फॉलो करना है तो कर लें, नहीं करना है तो ना करें, कोई मसला नहीं है। आप रूम में जाएंगे, रूम में जाने के बाद जस्ट अगर आप यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे तो पहले दिन का, जब आप फर्स्ट आईडी बनाते हो ना, तो पहले दिन का जो है चेक इन ये खुद ब खुद ही हो जाता है। अगर आप यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे तो ये देखें ये घड़े के ऊपर क्लिक है और ये जो है पहले दिन का दिल जो है वो मिल चुका है। ये पहले दिन का चेक इन ये खुद ब खुद हो जाता है जब आप फर्स्ट आईडी बना रहे हो, न्यू आईडी बनाओगे तो इसके ऊपर जस्ट आपने टैप करना है, नेक्स्ट सेंड कर देना और आपने जो है पहला एक दिन का जो है वो दिल सेंड हो जाएगा। अब आपने बैक करना है, प्रोफाइल में आना है। ये देखें मैंने कहा था ना इम्प्रूव का आता होता है, ये देखें इम्प्रूव का आ गया। ये दोनों तरीक़ों से जो है आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। वो सेटिंग में जाके पासवर्ड चेंज करते हो, यहाँ से भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करना है पासवर्ड के ऊपर, यहाँ से जो ना आप अपना जो है वो पासवर्ड लगा सकते हैं। पासवर्ड लगाने के बाद इसको कंफर्म कर देना है। अब मैं अगर आपको जो है वो डेली टास्क में लेके जाऊँ, यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर जो है ये देखें पहले दिन का जो है ना वो चेक इन हुआ पड़ा है और अब एक दिल मिला था वो मैंने उसी वक्त सेंड कर दिया। हाँ, और इसके साथ जो है ना अगर आपको सेकंड दिन का ये बीन्स मिलते हैं, ये आपने उस वक्त सेंड तो नहीं करने हैं। इस वजह से आपने क्या करना है, बैक आना है, जस्ट चेक इन करना है। चेक इन करने के बाद जो है ये खुद ब खुद ही यहाँ पर जो है वो आ जाएगा। आपने क्या करना है, सेटिंग में जाना है और इसको साइन आउट कर देना है जब हम सेकंड दिन का वर्क कर रहे होंगे। अभी ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, मैं भूल गया। अब स्क्रीनशॉट दोबारा मैं इसका लेता हूँ। आपने 3 काम जो है ये फिंगर टिप्स पे करने ही करने हैं। सर्च में अपनी आईडी लगानी है ताकि रिलेटेड में शो हो जाए, पासवर्ड लगाना है नंबर 2 पे, और तीसरे नंबर पे आपने जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको जो है वो साइन आउट कर सकते हैं। अब जो है इसी तरह हम नेक्स्ट चलेंगे। 2 मेज़ पे बना लिया था, अब तीसरी मेज़ में यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद थर्ड बॉक्स ओपन कर लेते हैं, जीमेल के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखें मैंने अब जो है वो वीडियो थोड़ी स्किप कर दी थी,
तो ये जो है ये तकरीबन 3 मिनट के बाद ओपन हुआ है। ये इतनी देर ये घूमता रहा है, सर्च करता रहा है, ठीक है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ जिस तरह जो है ये आप बॉक्स के आगे आगे जाते जाएंगे, ये जो है ये कम होता जाएगा, मतलब देर उतनी ज़्यादा लगती जाएगी। वही काम है, ठीक है। अपनी मेल लगानी है, अपना पासवर्ड लगाना है, यस आई एम इन एग्री जो भी होगा वो करके यहाँ पर जो है गूगल सर्विस आ गया। मैं अब इसको जो है वो बंद करता हूँ, दोबारा फिर से जो है ना थर्ड बॉक्स ओपन करके और उस पर जीमेल के ऊपर क्लिक करूँगा। लॉगिन फेल्ड दोबारा हम कर लेते हैं, फिर लॉगिन फेल्ड आ गया, आप दोबारा करते हैं, अब ओपन हो जाएगी। ये आ गया, अब उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आगे सर्च में जाना है, यहाँ पर अपनी जो है वो आईडी लगानी है, जो भी आपकी माइक आईडी होगी, माइक आईडी सर्च कर लेनी है। इसके ऊपर क्लिक करना है, रूम में जाना है। ये फर्स्ट टाइम है, इस वजह से चेक इन हुआ पड़ा होगा, तो हमने जो है जस्ट उसके ऊपर टैप करना है और वो जो है एक दिल मिला है वो हमने सेंड कर देना है। अब मैं आपको रिलेटेड में बार बार जाकर नहीं दिखा रहा क्योंकि मुझे पता है वो लग चुकी है, अब आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। इम्प्रूव के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से जो है आप अपना पासवर्ड लगाएंगे, पासवर्ड लगाने के बाद कन्फर्म करेंगे, बैक आएंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद तीनों काम हो गए, सेटिंग में जाएंगे और इसको साइन आउट कर देंगे। इसी तरह जो है ना अब आपको समझ आ गई होगी आपने जो है वो किस तरह इसकी ऑयटॉक की आईडीज़ बनानी है। इस तरह जो है ना आपने मल्टीपल आईडीज़ बनाते जाना है और फिर अगर आपके 10 बॉक्स पूरे हो गए हैं, 10 बॉक्स के ऊपर इस तरह आपने बना लिया है, फिर आपने क्या करना है, सेटिंग में जाना है। अभी जो है ना इसकी स्टोरेज रिमूव करनी है हमने, ठीक है ना। ये ऐप्स में चले हैं ना, नीचे नीचे ऐप, ये बाज़ मोबाइलों के ऊपर जो है ना एप्लीकेशन लिखा होता है, आपने ऐप्स में चले जाना है और यहाँ पर देख लेना है मल्टीपल अकाउंट्स, या अगर 2 अकाउंट्स में बना रहे हो तो 2 अकाउंट्स ओपन कर लेना है, ठीक है। मल्टीपल अकाउंट्स कहाँ पर है, ये रहा मल्टीपल अकाउंट्स। यहाँ पे क्लिक करके अब नीचे देखें तो ये राइट हैंड साइड पे नीचे जो है फोर्स स्टॉप का ऑप्शन है, फोर्स स्टॉप के ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसको ओके कर देंगे। थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये देखें ये स्टोरेज का ऑप्शन है, स्टोरेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे और ये इधर इधर है क्लियर कैशे मेमोरी और ये क्लियर डाटा है। आपने क्लियर कैशे मेमोरी भी क्लियर कर देना, क्लियर डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ओके कर देना। अब बैक आएंगे तो ऊपर देखें ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन को जो भी है ना आपने बंद कर देना है यहाँ से, ठीक है। बैक आ जाना है। अब अगर मैं दोबारा आपको मल्टीपल अकाउंट दोबारा ओपन करके दिखाऊं तो ये इस तरह ओपन हो गया जिस तरह जो है आपने फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल किया है, ये देखें, ठीक है। ये अब जो है वो मैंने वीडियोस वगैरह देखी हुई थी, ये जो है यहाँ से ख़त्म हो गया, ये ऊपर चला गया, ऐड वो जो आया था वो ख़त्म हो गया। मैंने पहले से वीडियो देखी हुई थी, वो ऐड वाली जो वीडियो है ना फ्री VIP, वो मैंने पहले से देखी हुई थी। अब फॉर एग्जांपल आपने जो है वो सारी आईडीज़ बना ली, इसी तरह जो है ना आपने अपने बॉक्स ऐड करते हैं ना और जो है वो आईडीज़ बनाते हैं ना, स्टोरेज को रिमूव करके दोबारा फिर इसी तरह, और मोबाइल के ऊपर इतना ज़्यादा बढ़ना पड़े, इस वजह से जो है ना हम इसको इस तरह करेंगे। तो अब फॉर एग्जांपल आपने जो है वो सारी आईडीज़ बना ली हैं अपनी इसकी ओएटॉक की, सारे सब मेल्स के ऊपर आपने सारी आईडीज़ बना ली हैं ओएटॉक की। अब आपने क्या करना है, अपने स्क्रीनशॉट जो लिए थे ना, ये रहे स्क्रीनशॉट जो लिए थे उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपका जो भी कीप नोट्स के ऊपर आपने फोल्डर बना लेना है एक। ये मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ, अपने वाला दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें मैंने जो है अपने ये ओएटॉक के आईडी नंबर, जितने भी आईडी नंबर थे वो इनको 5-5 का सेट बनाया हुआ है, ठीक है। ये 5-5 का सेट बनाया है। 5 का सेट मैंने क्यों बनाया है वो मैंने आपको दिखा दिया था कि एक आईडी में जो एक बॉक्स में जो है ना वो 5 आईडीज़ लगती हैं, इस वजह से मैंने जो है इसका 5-5 का सेट बनाया है। तो आपने भी जो है ना इसी तरह इसका क्या करना है, अपने कीप नोट्स में एक अलग फोल्डर बनाइएगा, उसके अंदर आपने जो है ना इसका 5-5 का सेट बना के ना ओएटॉक के आईडी नंबर, जस्ट आईडी नंबर आपने लिख लेने हैं 7970 492 ये ना इनका एक सीक्वेंस चल रहा होता है, ठीक है ना। ये देखिए 7970 यही रहेगा, अब आगे वाला नंबर जो है ना वो चेंज होगा। अगर आप जल्दी जल्दी बनाएंगे तो ये नंबर आप जल्दी इसको जो है वो कीप कर पाएंगे। 70 अब जो है 5, ये 507 था, अब जो है 519 है,
519 है, ठीक है। ये इस तरह आप जो है अभी तो मैंने ये 3 बनाई थी, जब आप कितनी सारी होंगी आपने जो है ना 5-5 का इस तरह जो है सेट बना लेना है। सेट बनाने के बाद फिर आपने क्या करना है, जैसे ये सारा सेटअप ये 5-5 का सेट बन जाएगा, ये स्क्रीनशॉट जो होंगे ये आप डिलीट कर सकते हैं, अब फिर इनका आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपने क्या करना है कि ये मल्टीपल अकाउंट्स है ना, जिसमें भी आपने अपना सेटअप बनाना है, चाहे 2 अकाउंट्स में बनाना है या मल्टीपल अकाउंट्स में बनाना है, वो अब आपका जो है ना ये स्पेसिफिक हो जाएगा। जो भी आपने जिसके ऊपर आपने सेटअप बनाना है वो आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये अपने जितने बॉक्स आपके बनेंगे, जितना भी आपके सेट बनेंगे, 5-5 के जितने भी 5 बनते हैं, 6 बनते हैं, 6 बनते हैं तो 6 बॉक्स आपने यहाँ पर जो है ना वो ऐड कर लेने। ऐड करने के बाद अब आपने क्या करना है, वो जो है आईडीज़ यहाँ पर 5 आईडीज़ जो हैं वो यहाँ पर लगानी है। वो किस तरह लगानी है, मोर ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है ना आपने अपना पासवर्ड डालना है और यहाँ पर जो है ना अपनी यूज़र आईडी नंबर वही वाला जो ऑटो का आईडी नंबर है वो डालना है और यहाँ पर जो है ना आपने रिमेंबर मी चेक का निशान कर देना है, ठीक है। अब आप जो है यहाँ पर जस्ट मैं सबसे पहले पासवर्ड लगा लेता हूँ। पासवर्ड लगाने के बाद रिमेंबर मी के ऊपर आपने चेक का निशान कर देना है। अब आप मैं जो है वो आईडी नंबर देख लेता हूँ। आईडी नंबर क्या था, 7970492, शायद यही था ना, हाँ यही था। अब आपने क्या करना है, इस तरह ये लगा के प्रोफाइल में जाना है। ये इस तरह ना ये बार बार ये पॉपअप आता रहेगा, आपने जस्ट खाली क्लिक करना है, स्क्रीन के ऊपर ये चला जाएगा। तो आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, साइन आउट कर देना है। इसी तरह फिर आपने मोर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट आईडी जो है ना वो आपने डाल देनी। ये देखें ये एरो का निशान है यहाँ पर शो हो रहा है। नेक्स्ट आईडी नंबर क्या था, 507, लॉगिन कर देना है। प्रोफाइल में जाना है, सेटिंग में जाना है, साइन आउट कर देना है जस्ट। अब अगर मैं एरो के ऊपर आप क्लिक करूं, ये वाला एरो जो है ये आईडी के आगे शो हो रहा है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं ये देखें 2 आईडीज़ लग गई हैं, ठीक है। इसी तरह हम जो है वो तीसरी आईडी लगाएंगे। तीसरी आईडी नंबर क्या था, 19 था, 519, हाँ। लॉगिन करेंगे, प्रोफाइल में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे और इसको साइन आउट कर देंगे। अब मोर ऑप्शन में क्लिक करके दोबारा इसको देखें तो ये 3 आईडी। इसी तरह जो है ना आपके यहाँ पर 5 आईडीज़ लग जाएंगी। एक बॉक्स में 5 लगेगी, फिर नेक्स्ट बॉक्स में 5 लगेगी, नेक्स्ट बॉक्स में 5 लगेगी। इसी तरह जो है ना आपने जितने भी आईडीज़ बनाई होंगी उसके ऊपर आपने जो है ये वाला कर लेना है। और वर्क किस तरह करना है वो मैं प्रीवियस पहले बता चुका हूँ, यही आपका काम होगा। ये फर्स्ट टाइम की ज़्यादा मेहनत है, जब आप ये वाली मेहनत कर लेंगे उसके बाद जो है ना आपने जस्ट वही वाला काम करना है, चेक इन करना है और बंद कर देनी आईडी, चेक इन करना है, बंद कर देनी आईडी, नेक्स्ट पे जाना है। और जैसे ही आपका ये मंथ एंड होगा, मंथ एंड में जो है आपने जो बीन्स उस वहीं पर आईडी में रह गए हैं तो वो जो है 40 बीन्स आपने 28 या 29 तारीख को सेंड कर देने हैं और 30 तारीख को जो है ना ये उठा लेते हैं, ये खुद ही उठा लेते हैं बीन्स। उठाने के बाद जो है ना आपको यकम तारीख को तो नहीं सैलरी आती, लेकिन 15 डेज़ वर्किंग डेज़ के अंदर जो है ना आपको सैलरी आ जाएगी। 6-7 तारीख का तक, अगर ज़्यादा लेट भी होता है तो 11-12 तारीख तक जो है ना वो आपको आपकी अकाउंट में सैलरी आ जाएगी। जो भी आपने जायज़ कैश लगाया, इजी पैसा या बैंक अकाउंट जिसमें भी आपने लगाया, ये एक पूरा प्रोसीजर है जो मैंने हर चीज़ जो है ना हर पॉइंट यहाँ पर आपको ये कन्वे कर दिया, हर चीज़ मैंने आपको बता दी। अगर फिर भी आपको कहीं से किसी बात की समझ ना लगे तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने जो है ये अपनी आईडी अप्रूव करवानी है तो वो मेरा आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे, और मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा तो वहाँ से जो है ना आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं और जो है मैं आपकी माइक आईडी जो है ना वो अप्रूव करके दे दूँगा, क्योंकि मेरे पास एजेंसी है तो मैं जो है आपको अप्रूव करके दे सकता हूँ। तो अगर आपने किसी और से करवानी हो तो किसी और से भी करवा लीजिए, कोई मसला नहीं है, कोई मोस्ट वेलकम है, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रोसीजर था। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये हर चीज़ जो है वो समझ आ चुकी होगी, तो आप भी जो है इससे बेनिफिट उठाएं और अल्लाह आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।